कह रहा था। हाँ, जी वो फोन जी। किया था। हाँ, फोन किया था आपने, मैं बात कर रहा था जी। नहीं, कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं, मैं ही कह रहा था, जी। क्या कहते हैं जो ये वो तो मिल ही गई आपको, समूसगी की हाँ, है ना। हाँ, समोसा की मिलेगी, बीएमएम और डीएमएम की रहेगी सर। वो ऐसा है, आपने जो लेटर भेज रखा था ना, हाँ सर। उसके जवाब में हमने लेटर बना रखा था, तो उसी पे जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि आपने जैसे लिखा था ना, तो अच्छा, ऑफिशियली तो फिर ऑफिशियली चीजें दी जाती हैं। चलो नहीं नहीं कोई दिक्कत, चलो आप जैसा नहीं, आपको वो उचित डाल दिया लगे। हमने उसमें, ना जो आपने लेटर भेजा हुआ है उसके साथ वो लगा दिया है वहीं पे। ठीक है, अच्छा अच्छा। वो उसके साथ मिल जाएगा आपको। ये तो जी। ये था कि आपने व्हाट्सएप में मांगा था, मैं वैसे ही दे रहा था आपको। आपने नहीं, कहा कि क्या कहते हैं, ऐसा इसको सर। अटैच करा के दीजिए, ना ना ना। आप हाँ समझिए। देखिए, उसमें हाँ एक बात, मैंने आपने कल ऐसा हुआ, या तो मेरे समझने में अंतर रह गया हाँ या आपके समझाने में। हाँ। देखिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो, आपने जैसे बोला था ना कि जियो फिक्सिस तो है नहीं, क्योंकि नहीं इसमें नहीं, चेंजिंग हो मेरा जाती है। कहने का मतलब क्या था बताता हूँ मैं आपको। आपने कहा मुझे समूह सखी, बैंक सखी और जी बीएमएम डीएमएम के काम क्या जी लिखित में वो दे दो। तो मैंने जी कहा कि ये सब चीजें इकट्ठी एक साथ नहीं आ रखी है, यानी कि इनके जियो एक साथ नहीं है। जी जी ठीक है, और इनका कोई ऐसी वो बनी ही नहीं जिसमें एक साथ ऐसी चीजें डिफाइन हो। जी अब क्या हुआ, बीएमएम की चीजें अलग आ रखी हैं, डीएमएम की चीजें अलग आ रखी हैं, समूह सखी का अलग हुआ है, और उसके भी कई कई जियोस हैं। कई बार बदलते जाते हैं, जैसे कि बैंक सखी का पहले कुछ और थे, फिर हाँ। बाद में बदलाव हुआ। तो ये चीजें हैं। ठीक है। अब वो आपने ये सोचा कि अगर वो ऐसा है तो वो कहीं लिख हाँ करके मेरे को हाँ अटैच कर दो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब मैं आपने लिख दिया, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो गया पता है, जी। कि आप मुझसे ऑफिशियली इस तरह की चीज चाह रहे हैं कि मैं उनको अटैच करा के दूं, तो मेरे को ये कहना नहीं पड़ा नहीं, कि ये मैं चीज हाँ, तो बस ये आपने, मेरे समझने में अंतर रह गया, बस कोई ये बात बात है। नहीं, इसका मतलब ये निकला कि आप मेरे से ये चीजें प्रूव करा के ले रहे हैं, मतलब उसको सत्यापित करा के, नहीं तो देखिए। वो मैं देने हाँ। का अधिकारी ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूँ आपकी। हाँ, तो वो मैंने इसलिए लिखा, बिल्कुल उसके लिए, उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि भाई नहीं उसके सर। लिए आप, हमारी सर ऑफिशियल मेल परेशानी है। देखिए मैं बताऊं सर, परेशानी क्या, बेसिकली ऐसा है, वर्क जब कोई इंसान किसी मिशन पे चलता है ना, तो उसमें जो उसके सामने जो चीजें आती रहती हैं, तो उनको उसको दूर करना बहुत जरूरी होता है। नहीं देखिए, आपका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे पता नहीं आपके बारे में। लेकिन हम जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम तो डेडिकेटेड से कर रहे हैं। शायद आपको ये बात पता भी लगी होगी, आपको कुछ चीजें, अभी आपने कभी मेरे को फोन किया होगा, आपने नहीं किया, आपके साथियों ने किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर भी हैं, जो भी चीजें लोगों की बेहतरी के लिए है, वो फौरन मुहैया होती हैं। आप अपने साथ की जो लेडीज जुड़ी हुई है ना, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो कभी फोन करती होंगी, नाम शायद मेरा जानते होंगे वो। तो कभी पूछना करा कि कभी फोन किया हो, और जब आप कैसे मिले हों, या कभी कोई नहीं, समस्या रही हो। हाँ। आपके बारे में मुझे एक हम्म। लड़की है, उनका हम्म। नाम दोराला ब्लॉक से है, नाम है सोनम। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला उनके सर बहुत अच्छे हैं, मैंने बोला ठीक है, मका हाँ। तो बहुत बढ़िया है, सपोर्ट कर नहीं, रहे हैं। हम इसी चीज के लिए, और बल्कि मैंने आपके आसिम को भी एक राय दी थी, वो यही थी। आप क्या हुआ, आप थोड़ा सा कई चीजों में घोच पोच में फंस गए। एक्चुअली क्या था, सर। बैंक सखी का मानदेय जी। और समूह सखी का मानदेय और ये सब मानदेय कोई इशू नहीं था। ये इशू इसलिए नहीं था कि प्रोसेस में थे, और क्योंकि जानकारी का अभाव रहता है, इसलिए वो एक बार भी अब हमसे मिलते, या कोई भी हमसे जो मिला होगा, तो सर उनको एक बार में स्पष्ट बता दिया गया। नहीं, आपसे मैं आपसे बताऊं बात क्या है, देखिए मैं आपको अभी आपको एक लेटर भी अभी आपको मैं व्हाट्सअप करता हूँ। अच्छा। मेरे पास में जब सर शुरू में हमारे पास कंप्लेन आई थी, हाँ। तो नॉर्मली हुआ क्या, मैं आपसे बताऊं रियली हम्म। घटना कहाँ से हुई। बिल्कुल हम्म। पहली घटना बताता हूँ मैं आपसे। हम्म। एक गांव पड़ता है सरदना ब्लॉक में, सकोती। हम्म। सकोती गांव में महिलाओं ने 27,000 रुपए प्रधान ने झूठ बोल के वापस ले लिए। हम्म। बोल के ले लिए, तो उन्होंने हमारे पास में भी कंप्लेन आई, हम इसकी अच्छा, मैं एक इन्वेस्टिगेशन। मिनट रोक रहा हूँ आपको। आज से 2-3 महीने पहले शाम को 6 7 8 6 6 साढ़े 6 7 बजे के करीब एक फोन आया था, आपका था या दूसरे वालों का था। तो उन्होंने मुझसे ये बात बताई थी। ठीक है। और मैंने उनको राय दी थी कि क्या कहते हैं, कि भाई ये बात जानकारी में तो आ रही है, लेकिन महिलाएं कहेंगी तभी बात है। ठीक है ना। अब महिलाओं हाँ। की आपसे, अब ये वही मैं, आप ये बताओ, वो आपकी बात थी या किसी दूसरे ने किया था मेरे को वो फोन। खुद, वो नहीं, मैं आपसे मेरी बात नहीं हो पाई है, मेरे अच्छा, कभी पहले नहीं किसी तो मेरी टीम के मेंबर ने की होगी। नहीं, मेरी को जो आपने बताया ना, एनकेजी, पता नहीं क्या नाम बताया उनका, जिनका। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, वो जी। शायद 1-2 बार मुझे फोन कर चुके हैं, उनको वो बोला होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है और बेसिकली। सीडीओ सर का नंबर भी मैंने ही दिया था। हाँ, ऐसा हो सकता है बेसिकली, मैं आपसे बताऊं, नॉर्मली देखिए, हमें हमारा वर्क जो है, मैं आपसे बताऊं सर, हम जो वर्क कर रहे हैं, हर इंसान का एक अपना कार्य क्षेत्र होता है। हम्म।
तो हम तो एसएसजी के बारे में 5 महीने पहले कुछ जानते भी नहीं थे, रियली बताऊं हम्म, मैं अपनी। हम्म, हम्म। ठीक है, जब मैं अपनी बात अपनी करूं, मेरे पास में आई और जब प्रधान ने मेरे ऊपर नॉर्मली अटैक किया, मेरा नया मोबाइल फोड़ दिया। अच्छा मैं सर, तो अभी क्या फोड़ा वो बता रहे हो? हाँ, नहीं वीडियो भी है उसकी सर। अच्छा। तो बकायदा जब हुआ, तो मुझे वहां से सर मुझे बहुत सारी चीजें डाउट्स में आई एकदम ऑटोमेटिक। अच्छा, फिर उन महिलाओं को जो अध्यक्ष थी उसको 20,000 रुपए दे दिए प्रधान ने। किस लिए? थान वो एकदम उसका वो गवाही बदल दे अपनी। अच्छा। मतलब वो ये बोल दे कि हम प्रधान ने पैसे नहीं लिए, जिसमें कि प्रधान ने वो उसे ये नहीं पता था कि मोबाइल में वो वीडियो बच अच्छा, एक जाएगी। बात बताइए जरा, उस दिन मेरे सामने तो ज्यादा बात नहीं, मैं तो कुछ कम देर रुका, मैं समझ गया था ये मामला थोड़ा अलग अलग तरीके से है। आप लोगों ने शौचालय पे सिर्फ 5 लोगों ने बताया कि हमें ये परेशानी है। नहीं, 5 ने नहीं बताया, मैं आपसे बताऊं। हाँ, मैं हकीकत में आज मैं आपको हकीकत बता रहा हाँ, हूं। महिलाएं असक्षम है अपनी बात रखने में। वहां हाँ, वो तो बाद ठीक है। में 10 महिलाएं और केयर टेकर की थी, उन्हीं में से हम्म। अच्छा, एक उन्होंने काम कीजिएगा, एक काम बताया। कीजिएगा, आप मेरे को जिन जिन महिलाओं के साथ, देखो ये अलग अलग केसेस हैं, एक तो है शौचालय वाला केस, ठीक है, एक है कि बाकी किसी कैडर की पेमेंट नहीं आ रही, दूसरा हाँ केस है ना। जी। तीसरा केस ये हो सकता है कि RFCIF और ये जो भी फंड होते हैं वो हमें बहुत दिन हो गए समूह बनाए हुए मिले नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ चौथा केस ये हो सकता है कि क्या कहते हैं, मनमाने तरीके से, कि भाई हाँ, एक ये कि लोगों के कार्य क्षेत्र क्या क्या है, इन लोगों के क्या क्या हाँ है। हाँ, थोड़ा तो उनको। अब अगर हम लास्ट से बात करें, तो काम क्या क्या है, इसकी गाइडलाइंस दी गई हैं, और जो आपने लेटर भेजा उसके अगेंस्ट में आपको BMM DMM की वो भी हमने आज वहाँ उपलब्ध करा दी है, वो मिलेंगे आपको, ठीक है। एक जी चीज, दूसरी चीज ये कि जो बैंक सखी को मैं ही देखता हूँ ज्यादा, बैंक सखी BC सखी, इनका मैं अच्छा। क्लियर बताता हूँ, ये मैंने जो भी आपके, आप तो खैर सीधा ही दूसरे तरह के पत्र से मांग रहे थे, जो सीधे जिन्होंने भी मांगे आमतौर पे कि भाई हमें ये दिक्कत है, हमारा मानदेय नहीं आया, तो उनको स्पष्ट बताया जाए, चाहे वो 15 मिनट भी लगी फोन पे, वो बताया गया कि भाई देखिए, बैंक सखी अभी नया कैडर बना, अभी अभी पहली बार उनका मानदेय बन रहा है, जी और ये मानदेय इस तरह से बना करके भेज दिया गया है। रजपुरा ने हमें दे दिया था, उनका मानदेय आ भी गया, ठीक है। उसके सिवा 9 ब्लॉक जो हैं, 10 ब्लॉक सॉरी, एक ब्लॉक में समूह सखी कार्यरत नहीं है, और सॉरी बैंक सखी जी स्वरूपपुर में। उसके सिवा 10 ब्लॉकों का हम यहाँ पे 15 दिसंबर को ही भेज चुके थे। जी वो सर। मुझे लगता है 2-4 दिन में वो आने पे है, वो आप चाहे आंदोलन करते हैं नहीं करते जो भी है, वो प्रोसेस में था हमारा, ठीक है। जी सब सर। ये निकल गया, बैंक सखी BC सखी निकल गया, और समूह सखी में लॉच ये होता है कि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी इनकी, मतलब जब आपको अपॉइंट किया जाता है, मतलब अपॉइंट जी का मतलब जब आपको चयन किया जाता है, उसके बाद आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है जी कि सर। आप इस काम को कर पाए। जब प्रशिक्षण 2 चरण में होता है, M1 ट्रेनिंग और M2, जी दोनों सर। ट्रेनिंग करने के बाद आपको, आप सक्षम हो जाते हैं कि भाई आप समूह को देख सकते हैं, तो उसके 3 माह बाद से आपका मानदेय शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, 3 महीने तो बाद। हाँ, जी सर। उसके, तो इस तरीके से हमारे 2 ही ब्लॉक ऐसे थे, रजपुरा और दोलाला, जहाँ पे समूह सखी कार्यरत थी, उनका मानदेय लगातार चल रहा है, ठीक है, वहां दिक्कत होगी नहीं। उसके सिवा जितने ब्लॉक थे, इनके यहाँ नई समूह सखियों का चयन हुआ था, कोरोना चला बीच में 1 साल के करीब, तो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हो नहीं पाई, तो इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई M1 M2 की, ठीक है। जी और सर। जब ट्रेनिंग हो पाई अभी 3-4 महीने, 3 महीने 4 महीने पहले, जैसे ही खुला कोरोना, तो हमने जी। ट्रेनिंग कराई जल्दी जल्दी, तो हाँ ट्रेनिंग करने के बाद उनका मानदेय ड्यू होने लगा, तो उनका मानदेय पहली बार बन के जाना था, तो वो आ गया, उसको प्रोसेस में हुआ, उनमें से कुछ के तो आ गया, मतलब जो अभी भी कुछ दिन पहले CRF में पेमेंट पहुंची है, यानी कि 5-7-8-10 दिन पहले पहुंची होगी। जी सर। बाकियों का प्रोसेस में है, वो शायद आपको पत्र के माध्यम से जानकारी मिलेगी, तो वो है, तो उसमें कोई इशू है नहीं, बैंक सखी को, समूह सखी को, इनको। अब बात आती है घूम फिर के एक ही जगह पे, शौचालय वाला के, जो आपके साथ फोन भी तोड़ा गया है ना, वो है ना, वो आगे में वो एक चीज ऐसी है, वो हमारे डिपार्टमेंट से शायद उनका फोन आया था दूसरे किसी का, तो मैंने जी बताया था कि वो दूसरा डिपार्टमेंट देखता है, और उसके बारे में मेरा बहुत ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी कार्यशैली, उनका काम करने का, वो क्या करते हैं, क्या उनके जियोस हैं, क्या वो जानते होंगे। लेकिन ये बात जो आप बता रहे हो, ये बात आप लोगों के माध्यम से पता लगी कि भाई कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रधान सेक्रेटरी कुछ लोग ऐसे करके कुछ इस तरह का हो रहा है, तो उसके लिए हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उसको सिलसिलेवार, मतलब एक एक करके
बता करके जी कि जी। भाई किस किस के साथ हुआ है, तो अगर आप इस तरह की सूची दे पाए या जानकारी दे पाए या नहीं, रख पाए बिल्कुल इसे, बिल्कुल दे देंगे सर हम आपको। तो मैं उस पे कार्रवाई हो जाएगी। नहीं सर, मैं तो आपसे हकीकत बताऊं, हम तो आपके साथ में काम साथ कंधे से कंधा मिला के भी करने को तैयार है। हमारा वर्क ये नहीं है कि हम आपसे विरोधाभास, हम तो सम्मान करते हैं और कराते हैं। देखिए मैं तो बिल्कुल बहुत सीधी पॉलिसी पे काम करता हूँ, क्योंकि एक मानवता एक बहुत बड़ी चीज होती है, जीवन अनमोल है। मैं जिस मिशन पे निकला हूँ, इस मिशन में जो मेरे सामने चीजें आई हैं, अब जो भी चीजें क्लियर होंगी, हो सकता है हम भी महिलाओं को एजुकेटेड करें, और उनको शिक्षित करने के बाद, उनको जानकारी देने के बाद में हो सकता है इन फ्यूचर के लिए, हो सकता है मेरठ इतिहास रचे आने वाले टाइम में, ऐसा एनआरएलएम के अंदर कहीं भी ना हो पाए। ऐसा हो सकता है सर, क्या इसमें कोई चीज? दो राय। एनआरएलएम के मेरठ के अंदर अगर हमने, मैं मान के चलिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अगर इनका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, और आप कह रहे हैं जो प्रॉब्लम्स, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम आपको हर बिंदु पे मिलके काम करने को तैयार है, हम आपको हर चीज, ये नहीं कि अधिकारी ही ठीक करेंगे। नहीं, एक मैं बात बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है, आप चाहे इस चीज को उठा रहे थे नहीं उठा रहे थे, एनआरएलएम हमारे हाथ में आता है, मतलब हमारे हाथ में का मतलब मैं उसको देख रहा हूँ ईमानदारी से। तो आप कहीं कहीं भी महिलाओं से पूछेंगे कि कभी कोई प्रॉब्लम आई हो और किसी ने नंबर दिया हो कि ये डिस्ट्रिक्ट पे नंबर है, कभी फोन ना उठाओ या उन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया हो। एक दिन और एक हर कंप्लेन, एक दिन एक कंप्लेन तो आई थी। हाँ, क्या? कोई आप छुट्टी पे थे शायद, कुछ अच्छा, महिलाओं ने फोन किया होगा, तो अच्छा। मैं ध्यान नहीं कौन से ब्लॉक से हाँ, हैं। हाँ। तो आपने बोला होगा आप वहां पे आएंगी, और वहां पे आएंगी तो आके तुम्हें वहां लड़ाई करनी है, या कुछ ऐसे शब्द बोले थे, मेरे याद नहीं है कुछ। मैंने हाँ मतलब कुछ आपने बोला वहां के क्या करोगी, मेरठ में उन्होंने बोला था कि नहीं, सर नहीं, हम। हाँ, वो मैं बताता हूँ। ऐसा है, कुछ महिलाएं, कोई जैसे कोई हमारे कोई काम चल रहे होते हैं, जैसे मान लो डीआरपी का वो है, हाँ तो वो ये कहती है सर हम मिलना चाहती हैं, एक दो महिलाएं हैं ऐसी हाँ, जी जी। कि हम मिलना चाहते हैं। तो हमारा बिल्कुल क्लियर कट ये है कि जो ऑफिशियल काम है वो हमने ऑफिशियल आपका कर दिया। अब आप आगे क्या करोगे, मतलब उसमें क्या हाँ, होता है, वो अच्छा अच्छी अच्छा। बात है, वो जी। अच्छी बात है, उसमें क्या है मैं बताता हूँ। एक महिला हुआ करती थी, ग्राम मिशन, पता नहीं वो जल मिशन का, तो हमने उनको उसके लिए भेजा था कि भाई कोई जॉब के लिए थे वो, तो हमने उनको बताया। अब वो क्या हुआ, वहां से कोई दिक्कत आई थी, हमने उनकी दिक्कत समझा दी, उन्होंने कहा सर मैं मिलना चाहती हूँ आपसे, दो तीन बार कहा विकास भवन में। अच्छा हाँ, चलो, हमने कहा भाई जब हम काम ऐसे ही कर बताओ देते हैं तो सर, हमें यही मिलने की कोई जरूरत नहीं। ये मुद्दा सर, अब देखो बात को तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया गया, हमारे सामने कुछ और बताया गया, अब आपने बात क्लियर की है तो बात कुछ और भाई निकली। मैं ये दो तीन बार हो चुका है, मैं कई बार भी, कोई भी आदमी कहता है कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिलेंगे आकर के। तो अगर कई बार लगता है कि वो आदमी थोड़ा कुछ ये सोचता है कि इसका फायदा हुआ है, कुछ मिलके कुछ वो देना चाहता है, तो हम उन चीजों से नहीं, अवॉइड करते हैं। आपने अब से पहले एक बात आपने देखा हो, मैं हाँ, 16 तारीख में भी गया हूँ, 20 हाँ, में भी गया हूँ, 23 में भी गया हूँ, अब से पहले किसी प्रकार की कोई विरोधाभास या कोई प्रॉब्लम्स हुई? हमें हमें कल ऐसा लगा, कल नॉर्मली देखिए, हमको पहले अंदर चले गए, अंदर बात करने की बात नहीं, फिर बाहर धूप में बैठा दिया महिलाओं को आधे घंटे, फिर मैंने हाँ। बोला यार एक तो ये ड्रामा हो गया, अब आप ही मेरी जगह होके देखिए, दो नहीं, मिनट के वो लिए। कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इशू नहीं। देखिए मैंने अपने आदमियों को समझाया है कि जब वो पब्लिक डीलिंग में आ रखे हो तो आप इस बात को ऐसे क्यों ले रहे हो कि किसी आदमी ने आपके सामने ऊंचा बोला है या नीचा बोला है, इसको नहीं बोलो, ये तो होगा ही होगा, मुझे मुझे क्योंकि पब्लिक हकीक डीलिंग हो। नहीं, मैं आपसे बताऊं, मान के चलिए कोई भी चीज है, एक इतनी सारी महिलाओं को कंट्रोलिंग करना ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। हाँ, आप वो तो सिस्टम से काम कर रहे हैं, आप तो पेड भी हैं। अब ये देखिएगा, अभी कोई महिला, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये कवर करें कि वो बंदे करते क्या है। हम लोगों ने एक सिस्टम के तहत में इनका एक आई कार्ड इशू किया है, उनको हम ट्रेन भी कर रहे हैं फ्री में, और 100 रुपए हमने मात्र उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया है। अब 100 रुपए में ये देखिए, उसका कार्ड घर तक पहुंचाना भी है, बना के भी, और उस कार्ड में कॉस्टिंग भी आ रही होगी, सारा सिस्टम भी होगा। हाँ, इसके अलावा सारी सिस्टम हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं उनको, सारी सुविधा जो प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ। अब 100 रुपए में हम क्या लूट रहे होंगे, अभी हमें बदनाम किया जा रहा है, बीएमएम कह रहे देखिए हैं। मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगा, जब पब्लिक डीलिंग में होते हैं आप पे आरोप भी लगेंगे। हैं, नहीं, अब जैसे मुझे आप ही ने, हाँ, मुझे दिक्कत आई बीएमएम ने जिस तरीके का बिहाव किया ना, पूरे मेरठ के अंदर एक भी बीएमएम, सरूरपुर ब्लॉक में मैं आपसे बता दूं, जितना भी खतरनाक ये बिलाल का खेल है, सरूरपुर सरूरपुर ब्लॉक पहले शांत था, बिलाल के जाने से सारा सिस्टम बिगड़ा है। हम्म, दोराले ब्लॉक में गरिमा है, जो भी कुछ है, मैं हम्म, आपको जो है, सरदने में मान सिंह है, बिल्कुल मान सिंह ने जो है अपने गुर्गे छोड़े। देखिए मैं बिल्कुल रिपोर्ट ही इंटरनली दे रहा हूँ, मैं ये, आप शायद आपको ना पता हो, हाँ। ये बिल्कुल इंटरनली रिपोर्ट, क्योंकि मुझे महिलाएं, क्योंकि वो ये सामने वही नहीं। एक बार फोन आया था
तो सोनम और क्या कहते हैं गरिमा के लिए बोला था कि भाई वो लोग आरएफ वगैरह का पैसा खा रहे हैं। आपने किया था फोन, किसने किया था? हाँ मैं शायद, हाँ हाँ, हाँ, मेरे तो पास ही मैंने थी बिल्कुल रिपोर्ट। तब भी स्पष्ट किया था कि देखिए, अगर इनके खिलाफ आपके पास कुछ, देखिए ये बात बड़ा आसान होता है, जैसे आपने अभी बताया कि किसी महिला ने बोल दिया था, उन्होंने ऐसा बोला, तो कोई भी कुछ भी बोल दे, नहीं, लेकिन उसके उसकी भी पीछे पुष्टि, सच्चाई। इसकी पुष्टि पे एक काम करते हैं, वो भी बातें मैं अब क्लियर कर लूंगा। मैं बताऊं आपसे, दोराला क्योंकि ब्लॉक के आप जो हमें ना फैक्ट के साथ करें, कल भी आपने प्रेजेंटेशन वहाँ ठीक नहीं कर पाए, वहां पे आपने फैक्ट, मतलब ठीक है उन्होंने आपको नहीं बोलने दिया, लेकिन वो पहले जब महिलाओं को आप आए थे तो उनको पता ही होना चाहिए उनका वो किस मुद्दे पे आई हैं। तो जब तक आप फैक्ट नहीं देंगे, अधिकारी के पास इतना समय भी नहीं, वो इतना वो टाइम देगा। और दूसरी बात है, आप कम से कम जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं लेटर की, उसमें अपने सारे मुद्दे लिख दीजिए, कोई उसकी दिक्कत नहीं। भाई देखिए, हम लोग भी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं इनकी, ठीक है, और आप भी यही कर रहे हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसा? आप हाँ अपनी बात बिल्कुल, रख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, और बिल्कुल हम हैं ही इसीलिए कि उनकी प्रॉब्लम सोल्व होंगी। भाई इतना बिल्कुल। बड़ा डिपार्टमेंट, इतने सारे लोग हैं, तो इसी काम के लिए तो है, रोज उसी के लिए है, रोज हमारी समीक्षा होती है, हमारी नेशनल स्टेट लेवल पे चीजें हो रही हैं। तो ये नहीं है कि उनको परेशानी उत्पन्न हो। तो अभी भी मैंने इसीलिए बोला था आपको, फोन भी इसलिए किया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मतलब कोई भी आपकी समस्या अच्छा, है, इसमें एक बिल्कुल काम, उनको, हाँ। मैं कल सीडो सर से भी मेरी बात हुई थी, अच्छा। तो हम बैठ, उन्होंने भी, मैंने भी, वे भी एक ही की बात कह रहे थे, और मैं भी, मतलब मैं भी सहमत हो गया था उनसे। हम्म, मैं, ऐसी बात चल रही थी, मैं इसके सॉल्यूशन पे, मतलब मेन बात है सॉल्यूशन, देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो। हम्म, तो मैंने बोला सर, मेरे दिमाग में तो एक आइडिया है, हम्म, मका आइडिया बहुत साफ है, क्लियर है। हम भी सॉल्यूशन पे काम करना चाह रहे हैं, और आप भी सॉल्यूशन ही करना चाह रहे हैं। सर 12 के 12 ब्लॉक में एक दिन अलग अलग करते हैं हम, उसमें 2-3 दिन का गैप भी दे देंगे। ये 1 से 2 महीने का प्रोसेस चलेगा, कि आप एक दिन एक ब्लॉक के लिए, उसमें टाइम मिल जाएगा फिर दूसरे ब्लॉक में काम करने के लिए भी, हम्म, कि एक महिला स्वयं सहायता समूह समाधान दिवस बनाते हैं हम्म, एक ब्लॉक में। हम्म, और आप लोग और हम एक 7 सदस्य की एक कमेटी बना लो, या 11, जैसा आपका मन करे, उसमें हम्म, उसमें हमारे भी 2-3 मतलब कि बंदे ले लीजिएगा, अपने भी ले लीजिएगा, और उसकी वीडियोग्राफिंग भी करा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा उसमें पारदर्शिता भी कर लीजिएगा, और हम उन बिंदुओं को उन्हीं के सामने से आप लीजिएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे भी नहीं, हम उन चीजों को, केवल आप उन चीजों को नोटिस कीजिएगा और समझने का प्रयास देखिए मैं कीजिएगा। आपको एक बात बताता हूँ थोड़ी सी, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको बताते हैं, हम लोगों का बीएमएमयू और डीएमएमयू का कोई रोल नहीं है आप लोगों के महिलाओं के सशक्तिकरण में। हम सिर्फ तब तक यहाँ पर हैं, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग इन लोगों को, इनकी संस्थाओं का निर्माण करने, उसको इन्हें चलाने बताने और उसके बाद हट जाना, सिर्फ इतना हमारा काम है। ठीक है, ये महिलाएं ही क्या है, पहले तो ये ग्रुप में 3 पदाधिकारी हैं, जी ठीक सर। है, जो ग्रुप को चलाती है। उसके बाद इनके ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्राम संगठन है, जी सर। उसके ऊपर की संस्था है सीएलएफ है। तो सीएलएफ है। इनके, हाँ सीएलएफ है इनका, और उसके ऊपर भी होती है बीएलएफ और डीएलएफ, ब्लॉक यह लेवल। हाँ, बीएलएफ और डीएलएफ तो यहाँ है ही नहीं हाँ सर, अभी है ही सी। नहीं, लेकिन वो हाँ। भी बनेंगी, ठीक है। तो जी। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर है। तो इन पे अपने आप, इनके अंदर अपने आप बीके बैठे हुए हैं, बुक कीपर, अकाउंटेंट बैठेंगे, और इनके पास अपना अलग तरह का स्टाफ भी होगा। तो ये पूरी तरह से एक जो अपने आप में सक्षम आइडेंटिटी है। और दूसरी बात है, समूह की जो प्रॉब्लम है वो समूह अपने आप सोल्व कर लेगा, वीओ समूह की प्रॉब्लम भी सोल्व कर देगा, और सीएलएफ जो है उसके नीचे की सभी की करेगा। तो इन्हीं इन्हीं पदाधिकारी और इन्हीं लोगों के बीच में संवाद चीजें होनी है। हम लोग कब हैं कि जब पहली बार समूह बन रहा है, तो समूह बनाते हुए उनको कैसे कैसे बनाना है ये मदद की जाए। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे अब कैडर बनता जा रहा है ना, ये कैडर होगा कल को इनका, इनके संगठन के जो वो बनाने वाले या चीजों को चलाने वाले इनके कैडर्स होंगे, जैसे समूह जी। सखी, हाँ बैंक जी। सखी, जी। जो सीएलएफ के और कैडर्स होते हैं, जी। वो सब रहेंगे। तो इस चीजों के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो एक इस तरह का जिला हमेशा खुला है, वो क्या हुआ, आपने उसको गलत तरीके से किया, उसमें ऐसा आपने मतलब चीजें ऐसी बनी कि इधर वाले ये विलेन है, ये वाले जो एनआरएलएम के लोग हैं, और ये एक तरह से शोषण कर रहे हैं उनका। तो इस तरह की पिक्चर बनी, तो दो धाराएं बन गई अपने आप। वो आप उनको वो मान रहे हैं कि उनका शोषण हो रहा है, ये शोषण करने वाले, जबकि ऐसा नहीं है, वो उन्हीं लोगों के बीच में काम करने वाले थे। अगर आपकी कोई समस्या है, जैसे अभी तक गिनती में आ रही है सीधी सीधी, आप कह रहे हैं कि बैंक सखी का मानदेय नहीं आया, समूह सखी का मानदेय नहीं आया, और शौचालय से मन मांगे, वो 4-5 पॉइंट ही तो थे। अब ये वो सोचो कि इतने दिनों से एनआरएलएम चल रहा है, और उसके पास 4-5 पॉइंट आ रहे हैं ये, और जिनका आप अगर 10 मिनट वैसे ही बात करने आ जाते तो आपका समाधान हो जाए। अब ये बताइए जरा, आपने, एक पॉइंट को छोड़ के शौचालय वाले, नो सॉरी, नहीं नहीं एक आप, को छोड़ के। नहीं आपको मैं, नहीं देखिए, मुझे तो मैं आपसे बताऊं,
हाँ, मैंने आपको अपनी आधारशिला बताई थी, मैंने हम्म, शुरू में भी बताई थी, मगर हम्म, मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ था, हमारे पास कहाँ से कंप्लेन आई थी। हम्म। हमारे पास शुरुआत शौचालय से हुई थी, उसके बाद पौषाहार की बात आई। एक बात बताता हूँ मैं, चलिए वो ये बीच में से छूट रहा था बार बार, इसकी बात कर लूं। पोषाहार अपने आप में एक मुद्दा बन गया, ईमानदारी से ये बात सच है। वो इसी चक्कर में बाकी चीजें भी उठी होंगी, ठीक है ना। वो पोषाहार क्या हुआ नहीं, कि महिलाओं ने, जी बिल्कुल। हाँ मैं बताता हूँ, वो बिल्कुल सत्य है, वो आपकी नहीं, वो हमारे सामने बहुत आ रही है, और ये सीधी सर को बता रखी है, और ये बात पूरे 75 क्या कहते हैं जिले हैं। जनपदों से लेकर के लखनऊ तक पहुंची हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये क्या है मैं बताता हूँ। ये क्या था कि एनआरएलएम में तो आजीविका देने का काम था, जी हाँ। ठीक है। अब वो हमारे पास इतने काम तो थे नहीं शुरू में जब ये बने, जी तो सर। जो काम मिला किसी और डिपार्टमेंट से, तो जबरदस्ती में उस काम को करने की कोशिश की, मतलब इससे हम अपनी महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं, जी ऐसा जी। सोचा गया। जी। तो उस काम को पकड़ लिया गया। पहली बात तो जब भी कोई नया काम करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, जनरेट होंगी ना चीजें, भाई हाँ। कैसे उठाएंगे, कहाँ उठाएंगे, कैसे मानदेय मिलेगा, ये तो ये हुआ। इसमें ये काम है पुष्टाहार डिपार्टमेंट का, आईसीडीएस वगैरह का। और हमने इसमें सिर्फ हम बीच में कड़ी बनाए कि हमारी महिलाएं यहाँ से राशन उठाएंगी, डिपो से, उनके गले से, वो जी। जो क्या कहते हैं उसे, वहां से उठाएंगी, और कहाँ हाँ, देंगी, इनको आंगनबाड़ी होगा, सिर्फ इतना आंगनबाड़ी को। काम था। जी। और इसमें पहले ये था कि पैकिंग करके बस यहाँ तक दे देंगे। अब क्या है, इन्होंने एक तरह से वैल्यू एडिशन किया, वहां से उठाया, पैकिंग करके दे दिया। इनका कोई जी। रोल नहीं था। और लेकिन इस काम के लिए इन्हें कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब वो बहुत सही मामले में तय होने का वो था कि, लेकिन इनको काम शुरू करा दिया गया। अब इसके लिए क्या किया उन्होंने, कुछ दाल खरीद की बात है कि दाल अपनी तरफ से खरीद के उनको दे दो, सोचा कि इनकी और कमाई बढ़े, जी सर। ठीक है। उसके लिए इन्होंने 22,000 रुपए अकाउंट में भेजे गए। जी सर। अब वो 22,000 रुपए जो भेजे गए, तो कुछ जिलों ने तो वो 22,000 रुपए में से इनको खरीदवा करके बंटवा दी दाल आगे, हाँ जी, ऐसे ही हुआ और जी। कुछ जिलों ने वो नहीं बंटवा पाए। अच्छा तो जी। यानी कि उनके अकाउंट में 22,000 रुपए आ गए, पड़े रहे। तो जिन लोगों ने 22,000 रुपए आ गए और उसके बाद उन्होंने काम किया, तो उनका ऑलरेडी एडवांस में मानदेय आ गया, ठीक है ना। जी। और जिन लोगों ने दाल बांट दी, तो उनका पैसा तो दाल में चला गया हाँ, बिल्कुल कायदे है, की और बात है। मानदेय आया नहीं। तो ये बात जो हमसे मिला, हमने उसे समझाई, तो हुआ क्या, ये बात पहुंचाते पहुंचाते वहां तक पहुंची, लखनऊ तक। अब क्या हुआ, उनका कहना भी सही है, उन्हें 100 रुपए खर्च करने थे। 100 रुपए मतलब मानदेय बनना था, एक साल का मान लेते हैं, तो उन्होंने 22,000 रुपए करके वो दे दिया पहले ही, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ लोगों पे तो एडवांस चला गया, कुछ लोगों के पास आया नहीं, ठीक है। तो ये एक गड़बड़ बनी रही। इसमें इसका सर समाधान, अभी तो इसमें एक और कंफ्यूजन हो गया कि हमको तो क्या, हर महीने 22,000 रुपए आने हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं गलत बात है। नहीं नहीं, मतलब मैं ये देखिए कितना बड़ा, नहीं उनकी हाँ गलत वो हो नहीं है। जाता है, देख, जिसके खाते कम्युनिकेशन में, है, अभी एक आपने एक कम्युनिकेशन बात गैप है। और नोटिस की होगी, उस दिन डीडीओ सर ने भी अभी बोला, कल की बात है, दो बिंदु ऐसे हैं जिन्होंने उन्होंने अपने कि हमने एडवांस पैसा तो शौचालय का मिल गया इनको 3 महीने का। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, 3 महीने का आपने एडवांस दे दिया, मतलब कि एडवांस देने का तो कोई प्रोसेस ही नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। हम्म। आपको भी इतने दिन से, सर आपको कभी एडवांस सैलरी मिली है हाँ आज तक? हाँ, एक बात हो रहा है ना, आगे वो एक बार एडवांस देने के बाद वो मना कर दे। एक्चुअली क्या है, वो जियो में कुछ ऐसा लिखा है, इसलिए थोड़ी सी वो है, उस पर नहीं नहीं क्लियरिटी आ जाएगी, उस पर हम इसलिए बात ना करें। वो नहीं, मैं वो हाँ, एक एक वही हाँ वही वो मैं, अंडरस्टूड, लॉजिकल तो यही है नहीं कि वो दूसरी, एडवांस आता ही नहीं। दूसरी बात सर, डीडीओ सर ने कल इतनी बड़ी बात कही, मैं महिलाओं के बाद में, महिलाओं के बीच में पुरुषों का क्या काम है। अब ये बात मैं तो बहुत साधारण शब्दों में रख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुषों के लिए फिर अगर महिलाएं डिमांड बेसिकली करने लगे, तो उसमें तो नहीं, बहुत सारी चीजें एकदम से चेंज करनी वैसे पड़ेगी। तो वैसे तो देखिए, जब कोई समस्या बनती है घर के उनके आएंगे, और ये कह देना कि कोई भी नहीं आएगा, तो वो तो नहीं है सही। लेकिन अब उनका कहने का अर्थ ये हो सकता है कि क्या कहते हैं, महिलाएं सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, तो हम ये चाहेंगे कि वो रबड़ स्टैंप ना बने। आज भी अगर पुरुष लीड कर लेंगे, तो लीडरशिप का भी उनका जो तरीका है वो अपने हाथ सर से चला जाएगा। लीडरशिप तो वो खुद ही लीडरशिप अपनी बात रखें, सुनिए, उसको नेगेटिव वे में नहीं, अगर उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन ठीक है। और उसके बाद आपसे भी बात सुनी जाती, लेकिन अपनी बात पहले वो खुद ही रख दें, क्योंकि ऐसा है ना, समूह खुद चलाती हैं, चयन वो खुद करती हैं अपने पदाधिकारियों का, सीएलएफ में खुद जाती हैं। नहीं सर, अभी तो मैं आपसे बताऊं, बीएमएम आप नॉर्मली उनको कहते हैं, मैं हम तुमको सबको हटा देंगे। बताओ ऐसा संभव नहीं है नहीं, क्या? ये चलो देखिए आप एक ही बात बताता बताओ, हूँ, मैंने देखिए तो मैं पूरा बताता जियो पढ़ा है। हूँ, एक मुझ होता है प्रैक्टिकल बात, सुनिए। जी। मैंने ये कई बार आज तक किसी का भी फोन आया तो उनको बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं कि बीएमएम डीएमएम कोई होते ही नहीं है आपको निकालने वाले। ये कैडर, ये समुदाय की एक संगठन है, जी सर। ठीक है। संगठन, जैसे कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया जी कॉन्स्टिट्यूशन सर। में लिखा है, तो जी सर। संविधान अपनी पावर कहाँ से लेता है, जी लोगों सर। से।
बिल्कुल। सिटीजन ऑफ इंडिया से लेता है। जी ऐसे ही समूह अपनी पावर कहाँ से लेता है? वी द पीपल ऑफ क्या कहते हैं, एसएचजीस, ठीक है, या पीपल ऑफ जी वीओ, जी या पीपल ऑफ सीएलएफ। जी। तो जाहिर सी बात है उसकी शक्ति वही निहित है। सारा प्रस्ताव वो लिखेंगे। बीएमएम का प्रस्ताव में कहीं साइन देखा है? किसी ने नहीं देखा। बीएमएम का देखा नहीं, वो होगा ही नहीं। तो ये जब जब हमसे, अभी आपने जब ये सवाल पूछा तो वो उसका जवाब अभी तक मिला नहीं होगा यहाँ नहीं से, मैं तो सरदना से। सरदना में आपने पूछा था कि किससे? ये बीएमएम, तो उसमें लिख के भेजा गया भाई बीएमएम का उसमें रोल ही नहीं है, और उसको ना तो कास्टिंग वोट का अधिकार है ना किसी चीज का है। वो हटाने वाला होता कौन है? वो नहीं हटा पाएगा। तो वो अगर सर ये है तो वही ये तो तो एक बिल्कुल मौखिक सुनी सुनाई बात है। नहीं, उन्होंने वैसे गलत है ना ये। नहीं, बात ये है ना, सुनिए, कि क्या कहते हैं, कई बार, अब एक बात बताइए, देश का नेता या देश का कोई भी सरकारी अधिकारी वो एक तरह से सेवक होता है, जी हाँ, लेकिन वो ऑर्डर दे देता है। बिल्कुल देता तो ये है। विरोधाभास बात हो जाती है। तो ऐसे ही नहीं वो देखिए बीएमएम सुनने उनको समूह को चलाने के लिए है, मदद करने के लिए, लेकिन वो उस टाइम पे लीडर बन जाए वो सही नहीं है। समूह ही उसका मालिक होता है। नहीं मैं ठीक है। वही वही देखिए हम लोग तो खुद में इन इन चीजों पे देखिए, आप फिर समझदार आदमी है, इन चीजों पे हमें फिर उसमें बात करने की नहीं। कोई पर्सनल लेवल पे मान लेते हैं कि एक आदमी है XYZ, वो भले ही नौकरी में है लेकिन वो, उसकी बोलचाल ठीक नहीं या उसकी समझ ठीक नहीं, वो कुछ भी बोल देता है, उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं हो सकता है। तो वो उसने पर्सनल लेवल पे कुछ कह दिया कि हम तुम्हें निकालेंगे। किसी ने निकाला क्या, ये बताइए? या कोई निकाल सकता है क्या? नहीं। कहने में तो बहुत लोग कह जाते हैं, धमकी देते हैं ना किसी को, नहीं मैं देख निकाल लूंगा, निकाले मैं हैं देख वैसे। लूंगा। वैसे हाँ, कई सारी चीजें दोराला ब्लॉक में आई हैं मेरे सामने अब ऐसी। नहीं, एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, जैसे कल डीडी सर ने भी उस पर शायद जवाब दिया। मैं बहुत ज्यादा रहा नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा चीजें। आप, मैं तो आपको चेहरे से भी नहीं जानता आज तक, तो आपने तो खैर मुझे जान मैं लिया बताता हूँ होगा। मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं आपको मिले हो मेरे से कभी नहीं रियल में? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, आपकी कुछ हद तक मदद हमने जरूर की होगी, ये बात आपको नहीं पता। जैसे ये शुरुआत में जब आपका फोन आया था तो आप भूल गए होंगे, क्योंकि मैंने हमेशा निष्पक्ष होकर के अपनी राय दी, जबकि मुझे पता होगा फोन टैप होते हैं, फिर भी मैंने मतलब खुल करके आपको जवाब दिए। जो भी चीजें आपके नहीं दूसरे आदमी जानते होंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है। ऐसा में टीम में से हाँ जरूर होंगे, बिल्कुल, बेसिकली उनसे मेरी तो कम पूछिएगा बात कभी। हुई है और आपसे। एक बात और बताता हूँ, खैर ये दुनिया ऐसी है कि आप अच्छे के साथ भी कई बार कुछ चीजें बुरी हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप निष्पक्ष राय भी अगर कहीं किसी से पूछेंगे या मिलेंगे या कोई समूह के उनसे पूछेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भेदभाव के बिना कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है किसी भी लेवल की। कई जगह पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रखी थी, कुछ जगह पे मेरे पास फोन आए समूह के या बीएमएम के, वो हमेशा सॉल्व हुई है बढ़िया तरीके से, मतलब दोनों नहीं की मैं इससे। मैं आपका एक उदाहरण दे रहा हूँ। बड़ी प्रॉब्लम ये, आपके एक सरूरपुर में 50,000 का लोन 5 लाख का हो गया। आपके एडी और मतलब बीएमएम ने बना दिया। मतलब सरूरपुर में गांव दबथवा पड़ता है, गणेश समूह सहायता समूह है दबथवे में, मीना जी उसके अध्यक्ष हैं। अरे हाँ, वो तो मेरे को सामने है, सर बताइए बताइए। 50,000 का लोन 5 लाख का बना दिया एडीओ सर ने और बीएमएम ने। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो मीना जी हैं उनका हाँ एक दो बार फोन आया था, पहले तो बड़ा परेशान हाँ होकर फोन आया। सर जी, मैं वही बता रहा हूँ। 27,000 रुपए शौचालय में आए, वो भी प्रधान ने ले लिए सी, सेक्रेटरी ने रियल। नहीं, वो मेरी फोन पे बात हुई है, मैंने उनको बोला है कि प्रधान को बोल दो, मैं सीडीओ सर से शिकायत लगा रही हूँ। नंबर दिया उनका मैंने सीडीओ नहीं सर का। सर वो और पैसे तो और ले। उससे कहा कि पैसा, उसने कहा पैसा दिया नहीं है, उसने पैसा रख लिया था अपने पास, दिया नहीं उसने। नहीं नहीं सर दे दिया, मैं मैं उसके बात, अब एक उसके बात बताओ फोटो भी जरा, है आपने उसके। मुझे सुनिए, आपने मुझे कंप्लेंट की, मैंने आपकी पूरी मदद की, सारे काम करा दिए, आप जाकर के बाद में किसी आदमी के साथ कुछ कर लेते हो तो हम क्या कहेंगे इसमें? नहीं उसने बोला हमने मेरे पे उनको, ब्लॉक से। सुनिए, मैंने उनको सीडीओ सर का नंबर दिया, कंप्लेंट करने के बारे में बताया, और उनके जो भी मदद थी, मैंने बैंक मैनेजर से बात की, मैंने उनसे कहा कि भाई वो ऐसे ऐसे पैसे दे पाएंगी, लेकिन बाद में मतलब पूरी उनकी हेल्प की जो भी उनकी हो सकती थी, इवन। अपने स्तर से जी। हाँ, लेकिन बाद में चल के क्या हुआ, कुछ चीजें निकल के आई उनकी गलती, जैसे कि काफी कंप्लेंट आई। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं तो हसनापुर के मीना की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं मैं दबथवे की बात कर रहा हूँ सर। एक मिनट रुकिए, ये एक ही महिला अलग है, एक मिनट, कंफ्यूजन आती है। ये बताइए, गणेश। शौचालय का काम है इनका, हाँ शौचालय का भी है, और साथ पोसार में का भी है। बीसीसी की भी है, हाँ बीसी भी है। और ये क्या कहते हैं, वो भी है, क्या कहते हैं, पोसार भी है। कोषार भी। और ये थोड़ी कम सी हाइट की, हाँ सांवली हाँ सांवली सी हाँ महिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने, वही हाँ, मीना मिला है। भी वुमेन्स। एक्चुअली देखिए, ये जो फाइंड आई थी, गलती इनकी भी आ रही थी, क्या हो रही थी वो तो खैर मुझे अब पता नहीं कि 50 का कैसे, वो मुझसे दोबारा बात कर सकती हैं, मैं उनकी पूरी मदद अभी भी कर देंगे। पहले भी बैंक से भी बात की थी मैंने, लेकिन जो मेरे पास बाद में फाउंडिंग आई तो ये आया कि ये महिला ने क्या किया, सारे काम खुद से ले लिए। जी इसने समूह को काम ही नहीं दिया। मान लो समूह तो बनाया समूह के लिए, लेकिन खुद ही अध्यक्ष बन के शौचालय का काम खुद पकड़ लिया।
जी उसके बाद बीसी सखी का काम खुद पकड़ लिया। जी। उसके बाद जो वो आया दूसरा बिजली ड्रायर का, वो खुद कर लिया। बिजली का भी, पाँव सारा, पौसार का भी, जी हाँ सारे, सब हाँ। काम। अब एक बात हो गई, इनके 75,000 रुपये आए। जी 75,000 रुपये निकालने के लिए पहुंची, महिलाओं ने साइन नहीं किए। महिलाओं ने साइन नहीं किए तो बैंक वाला पैसे निकालने नहीं देगा। जी इनका कंप्लेंट, इनका पहले तो हमें आया, फिर इन्होंने लखनऊ फोन किया, तो लखनऊ से मेरे पास आया फोन। तो मैंने पता किया गया, तो पता लगा इन्होंने जब खुद ही सारी चीजें ले ली हैं तो महिला क्यों साइन करेंगी। जी तो हमने इनको समझाया कि भाई ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपके बच्चे आपकी शिकायत पुलिस में करते हैं कि डैडी बहुत मारते हैं, मम्मी जी बहुत मारती है, तो जी। भाई वो कार्रवाई करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना। आप बिल्कुल बच्चे ही कहेंगे तो इसका मतलब आप उनका अधिकार उनको दे दो, बिल्कुल। आप उनको भी काम दो। तो मैंने उनको यही बात किया, समझाया उनको कि भाई आप उनको काम दे दो, नहीं तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज लेकिन अलग है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमने सर लोन ले लिया है, वही बताती है जी कि मैं लोन लौटाने को इच्छुक हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तो कि सर लेकिन दिक्कत ये है, मैं ऐसे ऐसे करके परेशान, मेरा ना पैसा जो आया 25,000 रुपये 27,000 रुपये उन्होंने काट लिया। एक बात, इतना पैसा बैंक ने रख लिया राशन का, कुछ बताया उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं, बैंक आपका पैसा नहीं रख सकता, मैं बात कर लेता हूँ, एक बात। दूसरी बात, जो सेक्रेटरी ने निकाल लिया, मैंने कहा उनसे बिल्कुल क्लियर बोल देना कि सर नहीं, ये पैसा हमारा है, हम रखेंगे, और अगर वो मना करते हैं तो ऐसे ऐसे करना। जी उनकी वो मदद की। अब क्या हुआ, वो बाद में चल के उनको या तो ऐसा लगा होगा कि उनकी जो दूसरी वाली बात गलत थी, तो वो जी। डर गई होंगी, तो इस बात पे उन्होंने फिर वो बाद में हमें बात बताई नहीं होगी, सर क्योंकि वो हाँ अपनी मैं चीजों में उलझ गई होंगी, बिल्कुल नहीं, है ना। मैं इस प्रकरण की बताऊं सर, मैं लगभग मैंने 5 बैठकें की सर इसी इसी ग्रुप की। और मैंने 5 बैठकों में सर इनका जो है अच्छा कुछ हाँ, महीने। एक मिनट, मेरे को इसमें और तो याद आ रहा है। तो मेरी किसी बैंक सखी से भी बात कराई थी, मैं उस दौरान आगरा था एक दिन। हाँ मैं बता रहा हूँ, तो उसका नाम जोनी देवी है। अच्छा, वो, जोनी है क्या? हाँ जोनी। जो ये बैंक सखी है वहाँ की जोनी है? जोनी है, बैंक सखी बहुत फेमस है वो, ज्यादातर नहीं, मतलब। इसलिए भी पता है मेरे को, क्योंकि आजकल वो बैंक सखी ग्रुप में जुड़ी है, उसने कोई वो स्कूल वगैरह का वो स्कूल तो उद्घाटन वो सर वगैरह। 5 साल से चल रहा है पहले ही, काफी टाइम नहीं, पहले ही। उसने उसमें बुला रखा था, तो मुझे इसलिए आपने भी इनवे ध्यान है। आपको उन्होंने जो है हाँ मतलब चीफ हाँ गेस्ट के रूप में बुलाया था। हाँ, बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा हाँ पाया था। चीफ ठीक गेस्ट है। के रूप में आपको बुलाया था, और ये हाँ स्कूल हाँ। पहले से चल रहा है, और वो अच्छा फीस अच्छा वीस अच्छा। भी लेते हैं, लेकिन उसमें हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, जो हाँ, जैसा कर रहा है ठीक है सर। अच्छा, जो नहीं है वहाँ हाँ की वो। अच्छा, मुझे जी इस जी। बात का ध्यान नहीं, एक्चुअली क्या है, हमें इतने फोन आते हैं तो हम ऐसे करके तो याद नहीं रख पाते, बस नहीं ये नहीं है कि वही, ठीक हाँ था। बिल्कुल। मैं और मुझे ये केस भी क्यों याद है, मैं 5 महीने बैठ के की लगातार। और सर उसमें 2 महिलाएं बेईमान निकली, इनके 5-5 हजार रुपये उन्होंने मना कर दिया, ग्रुप से उन्हें निकाल लिया। फिर सर मैंने हिसाब लगाया, मैंने 2% के ब्याज से मैंने जो है 29 हजार रुपये तो इन पे निकले, इस पे मीना जी पे। हम्म। और मैंने सबकी बचत का हिसाब किताब जोड़ के उसको फाइनली एक रुपए का हिसाब किताब सर उनका क्लियर करा दिया लोन का। समूह घाटे में चल रहा था, लेकिन मैंने फिर उस चीज को जो है समूह को लेवल में लाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया। खैर कुल मिला के समूह लेवल से मैं आ गया सर, बिल्कुल ये मान के चले। नहीं, ये लो, बताइए, वो बत, ये कहती थी, वहाँ वहाँ दो धड़े हो गए थे। मीना एक धड़ा, हम्म, जिन्होंने क्या कहते हैं बहुत सारे काम खुद से ले लिए, समूह को कोई लाभ नहीं दिया। हाँ बाद में जब काफी बात हुई तो उन्होंने कहा सर मैंने सबको बुला बुला के अलग अलग काम दे दिया है। अच्छा, हम इतना टाइम तो नहीं कि हम फिर उसको ये पीछे ही पड़े रहे कि दे हाँ दिया नहीं। तो हमने क्या हुआ कि ठीक है, एक काम करो, समूह की बैठक कराओ, और बैंक सखी जो भी थी, अब आप बता रहे हो जोनी, तो हाँ। उस टाइम पे मैं जानता नहीं होगा, तो मैंने उनसे कहा भाई क्या ये सही कह रही है, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे करके जो भी बताया होगा। हम्म। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप भी जाइए मीटिंग करा लीजिए, अगर इन्होंने सबको अलग अलग काम दे दिया है जोनी ने तो तुम्हें, बैठ के, हाँ जी जी, हाँ हाँ जो भी बिल्कुल, वो जो, हाँ ये बात आपकी आपकी तरफ से गई थी जोनी। हाँ और हाँ जोनी ने बोला ये हिसाब तुमने किसने छाटा, इन्हों के, ये ओमकार शर्मा। हाँ कौन होता है ओमकार शर्मा, उसने मेरे साथ मेरे बारे में, उसने तो हाँ। ये तो वो तो बहुत मतलब बदतमीज है, गलत है, उस पर हिसाब लगाना नहीं आता है, ये हम्म है वो है। अब हम्म उन्होंने अपने शब्दों में उन्हें समझाया, हम्म मेरे पे कॉल आया, मैंने बोला हिसाब को फाड़ दो, हम्म। उस पेज को नहीं, फाड़ दो। चलो वो तो उनका समूह का मुद्दा है। ये बात बताइए मुझे दो चीजें, जी क्या कहते हैं, उन्होंने उन सभी समूह में आपस में सुलह हो गई थी, नहीं हो गई थी, उन्होंने काम बिल्कुल, बांट लिए थे? 101% सुलह अब होकर सब नहीं। अलग मैंने अलग काम कर रहे एक हैं? एक बात देखी सर, मीना जी से मैंने ट्रांसफर लेटर मैंने खुद इस्तीफा लिखवाया है बैठा के। किसका? अपना? मीना मीना का मीना का? अध्यक्ष पद से, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, मैंने उनका जो है 75 हजार रुपए का हिसाब किताब क्लियर करवाया। हम्म उसका जो है वो अकाउंट्स में पलगन अभी पड़ा हुआ है, वो कह दिए सर आप कहोगे तो हम दे देंगे, वो मेरे बिना देने को तैयार नहीं है। हम्म उन मीना जी कह रही है, नु कहा सर जी आप ही आ जाओ। और उसमें समूह की सारी महिलाएं जो हम्म। मतलब की थी, सबका 1-1 रुपए का हिसाब सर मैंने बैठ के कराया। मैं नहीं, पांच वो बार उनका समाधान हो गया कि मतलब उनकी आपस में नहीं बन रही थी, वो तो नहीं बीसी सखी भी हैं क्या सर, वो? वही मैं आपसे बताऊं, वो बन क्यों नहीं रही थी, इसमें गलती सारी मीना की, जो आप बता रहे हो ना वो तो है हम्म ही है। हम्म। मीना का एक बहुत बड़ा लूज पॉइंट है सर, हिसाब किताब में भी नहीं है। अच्छा
अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, मीना ने, हुआ क्या है, मीना और एक सीमा, दो थी कोषाध्यक्ष, और ये मिलके इन दोनों ने जो है सर 10-20 हजार रुपए का इधर उधर भी किया, जो बात है रियलिटी। अच्छा। अच्छा, मैंने सारी चीजों को भुला दिया, मैंने बोला अगर मैं इन चीजों में उलझूंगा तो ये जो है नहीं सुलझेगी। मैंने बोला इन चीजों को भूल जाओ, हर हम्म। बात को भूल जाओ, वो ड्राइवर का वो, अरे बका सबको भूल जाओ, फिलहाल हम्म। सबका लोन जमा करो, सबसे पैसा लेके सबका दो, सबकी बचत, इस समूह हम्म। को एक बार जीरो करो, बैलेंस कैसे है। उन्होंने बोला सर ये तो हम घाटे में चले जाएंगे, मैंने बोला मैं दूंगा। और आपको ईमानदारी से बताऊं सर, एक दिन हम्म। आपका बीएम कहता है 75,000 रुपए एक मुश्त जाएंगे, ये तो हम देंगे नहीं, हम नहीं देने के हैं। मैं नाम तो जानता नहीं, शायद कपिल था, समथिंग अच्छा। कपिल ही, हाँ। तो मैंने सर, मुझे इतना गुस्सा आया, मैं पच्चीस कब हजार दिए रुपए जाएंगे, मतलब मैं समझा नहीं, 75,000 रुपये? मतलब वो समूह सखी के 75,000 रुपए एक मुश्त में उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने मीना जी के। मैंने बोला अच्छा, भाई, वो बीसी सखी के? हाँ बीसी के में। हाँ। मैंने बोला भाई एक काम करो, 50 ले लो, और 25,000 रुपए का नगद में प्रस्ताव हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लोन ले वापिस, रखा है। मतलब वापिस दे रहे थे क्या वो पैसे? नहीं, वो मतलब लोन ऐसा, लोन कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं सर, उनके 75,000 रुपए इनके अकाउंट में आ गए। अब सर समूह लोन, के अकाउंट में आए थे, समूह के हाँ अकाउंट में समूह आते के हैं वो अकाउंट में बीसी आ गए। सखी के, ठीक हाँ है। हाँ, अब समूह के अकाउंट में सर उनका लोन फाइनल हो गया, तो जो वो 75,000 रुपए बैलेंस था ना सर, उसमें से 25,000 रुपए के आसपास जो है उसमें से कट गए, उसमें बैलेंस बचा 50,000 समूह के खाते में। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है, आए तो 75,000 रुपए थे बीसी सखी के लिए, हाँ लेकिन वो लेकिन लोन 25,000 रुपए क्योंकि लोन वोन ले रखा है तो नहीं, उन्होंने वो काट दिए लोन बैंक ने। नहीं, लोन जीरो करा दिया, मैंने नहीं करा दिया, कह के मैनेजर से मगर लोन फाइनल कर दो, क्योंकि 29,000 रुपए मीना पे निकल रहे थे समूह के। जो भी है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, हमें आदेश है, या बीसी सखी को भी ये आदेश है, और ये बात मैं बैंक में ही बोलता, कि 75,000 रुपए इसका किसी और मद में यूज नहीं होना, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बात वो नहीं है, मैं भी वो इसका आप, पैसा था ही नहीं। नहीं नहीं वो आप बीसी सखी का 4% के लोन ब्याज पे पैसा है वो। आप मेरी बात, आप वो बात मैं भी आपकी सहमत हूँ, लेकिन आप समझे नहीं, उसने पहले से ही मतलब कि पैसा तो निकाल रखा है हाँ, समूह वो मैं से। बता रहा हूँ ना, वो मैं बता रहा हूँ क्या है, देखिए, उसकी उसमें मदद भी कर रहे थे, लेकिन वो खुद चोर होने की वजह से उनका जो एटीट्यूड था ना, वो गड़बड़ हो गया। नहीं, उसका मैंने उन्होंने सोल्यूशन क्या था। निकाला था सर। हम्म। मैं बोला मैं 25,000 रुपए लेकर गया सर बैंक में, 2 बार गया मैं, 25-25 हजार, मतलब 2 बार। हम्म। मैंने बोला ठीक है, अब एक दिन तो सर उन्होंने बोला वो लेटर लगा हुआ है, होल्ड लगा हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने बोला होल्ड, उन्होंने कहा हाँ वो बिना इसके बीएमएम की परमिशन के, एडीओ की परमिशन के सर इस अकाउंट में हम कुछ नहीं कर सकते लेन देन। हम्म। अब मैंने एडीओ से बात करी, एडीओ बोला नु हाँ हमने होल्ड लगा रखा है, आपको ने। हम्म। मैंने कहा कमाल है सर, क्यों होल्ड लगा रखा है, होल्ड का आपको राइट्स किसने दिया। हम्म। अब सब गुस्सा जाहिर सी बात है, मैं मेरठ से नहीं गया नहीं, हूँ। ऐसा है ना, पहले आप चीजों को जान लीजिए, ऐसा है, पिछले दिनों आरएफ और सीआईएफ की धनराशि डबलिंग आ गई जी गलती से। जी तो डबल आ गई तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी निकाल सकता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ग्रुपों में आपस में ये फूट वूट पड़ गई, या कुछ समूह आपस में वो बन गए कि वो पैसा निकाल रहे हैं या कुछ ऐसे करके, तो इस चक्कर में होल्ड लगाने पड़े ताकि पैसा मिसयूज ना हो जाए। जी। तो वो टेम्परेरी था, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तो हटता ही पांच नहीं दिन या नहीं 10 दिन। नहीं नहीं, उन्होंने परमानेंट लगा रखा है सर। परमानेंट का मतलब ये है कि आपको इसलिए लग रहा है ना, वो तो अब हटेगा ही, तो परमानेंट नहीं कैसे हो सकता है? सर, हाँ। दोराले में परमानेंट लगा हुआ है। नहीं नहीं, परमानेंट नहीं लग सकता, उसको हटाया ही जाएगा, वो तो एक चलिए टाइम खैर, क्या हुआ ये ना। तो आज अभी भी नहीं, अभी भी आरएफ डबल आ गया, सुनिए, नहीं अभी शायद भी कुछ उसमें आ गया। उसमें शायद मैं आपसे बताऊं, होल्ड का भी मुद्दा है, आपने कोई से अपने लेटर में है अकाउंट ये नहीं, भी। वो उस टाइम पे नहीं, वो उस टाइम पे किया जाता है। ऐसा नहीं है भाई, एक बात बताओ, समूह की बचत है, हम्म। समूह का पैसा है, तो समूह अपना प्रस्ताव बना करके उस पैसे को निकालेगा, और ये तो भाई दूसरे लोगों का कोई रोल ही नहीं है। नहीं, ये ये तो मुलैठा में आया सर, मुलैठा में यही बात आई है कि हमारे अकाउंट में बैंक मतलब होल्ड क्यों लगा रखा है, हम अपनी बचत भी नहीं निकाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ, आप यही तो बात है, कम्युनिकेशन गैप रहा। आप कभी ऐसे आदमी से मिले ही नहीं जो चीजें जानता हो, और वो अब अपने सर आप। अब ये बीएम में जितने भी थे, मैं आपसे रियलिटी में बता रहा हूँ, या जो भी एडीओ है। मुझे अब समझ में सर, नहीं आ रहा, आप एनआरएल में इतने काम कर रहे हैं, आपने मुझसे आज तक बात नहीं कर पाया। अरे मैं अब सर, मैं देखिए, मैं अब आपसे क्यों नहीं मेरे बात पास कर। एक दिन में 5-6 घंटे मुझे लगता है फोन पे जाते होंगे मेरे। जी। मेरे पास इतने फोन मतलब मेरे 4-5 घंटे फोन पे जाते होंगे। नहीं, आपके ज्यादा होंगे, मैं आपसे बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मुझे दिक्कत ये का आई, मैंने जितनों से भी बात करी है आज तक, मैं मतलब मैं बताऊं आपने, खुद। यही तो बात है, आप कभी अपने साथियों से पूछना, आपके जो टीम के हैं, कि कभी आपने वो से बात की थी, क्या क्या मिला आपको, क्या पता लगा? नहीं आप, मैं आपसे बताऊं, बात तो की होगी उन्होंने, पर मैंने कभी आपके बारे में बात भी नहीं की है उनसे। अब कल हम्म, को या परसों को जो मीटिंग्स होगी तो शायद चर्चा करेंगे इस पूछना, बात की भी। ऐसा ऐसा है, सुनिए, ये बात क्लियर है, मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ के बहुत सारे अकाउंट ऐसे खुले हैं, मैं बता तो रहा हूँ, जब आप इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं तब बता पा रहा हूँ, कि कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो अकाउंट तो खुल गए, जी उनके खुलने के प्रोसेस में उनके पेपर स्कैन होकर के उनके हेड ऑफिस जाते हैं। जी हेड ऑफिस जाने के बाद
वो वहां से अकाउंट को फंक्शनल बनाते हैं। ये अच्छा सर। आजकल, क्योंकि हमारा ना नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं होता जैसे आम आदमी हाँ का होता है, हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। संगठन का होता है, तो ये एक तरह के एनजीओ के अकाउंट की तरह होता है, बड़ा कंपनी अकाउंट की तरह। हाँ बिल्कुल सर। तो ये स्कैन होकर भी ऊपर जाते हैं। तो जनपद में कम से कम 100 सवा 100 अकाउंट ऐसे हैं शायद जो फ्रीज की हालत में है, जहाँ पे आप पैसा डाल तो सकते हैं, निकाल नहीं सकते। अच्छा जी। इसके लिए हमने कंप्लेंट की हुई है, हेड ऑफिस में कंप्लेंट है। जो बैंक है इसमें पंजाब नेशनल बैंक सबसे ज्यादा है, इनके हेड अच्छा। ऑफिस दिल्ली वगैरह में कंप्लेंट हो रखी है, वो कर रहे हैं। क्योंकि अब ये नया रूल आ गया था कि ये यहाँ से खाते पूरी तरह से नहीं खोल सकते, मतलब जी। ओपन करेंगे लेकिन फंक्शनल पूरी तरह से वहां से जो इनका हेड ऑफिस है, जैसे कहीं का बरेली है, किसी का फरीदाबाद है, वहां से होके आएंगे। तो जो जी। आप कह रहे हो ना रोक लगा रखी है, वो रोक नहीं होकर के ये वाला फंक्शन में फंसी हुई है। नहीं, ये भी नहीं है सर, हकीकत में इससे अलग हटके भी है। अच्छा, अब इससे जो दूसरे का जवाब मैं देता हूँ, दूसरा अगर इसके सिवा भी है तो वो ये है कि हमारे पिछले दिनों जो पीएम प्रोग्राम सीएम प्रोग्राम में पैसे आए थे अगस्त में और जुलाई में, हम्म। उनमें क्या हुआ था कि डबलिंग आ गई थी, आरएफ डबल आ गए वहीं से जी। गलती से आरएफ। जी। तो हाँ जाहिर कुछ सी में। बात है, हाँ कुछ में नहीं, वो 470 थे, अच्छा। 469 इतने ज्यादा मात्रा में थे। तो उनका पैसा वापस जाना था, तो तत्काल प्रभाव से उनमें होल्ड लगा दी गई। अब ऐसा एग्जैक्टली हुआ होगा क्या कि स्पेसिफिक पे करना था, लेकिन क्या होता है वीडियो की तरफ से आदेश एकदम गए होंगे बैंक में, तो उन्होंने क्या हुआ, बैंक में ने भी क्या हुआ एग्जैक्टली ना करके ना पूरे पे ही लगा दी होगी एसएचजीस वालों पे, ये हुआ हाँ होगा। हाँ। ठीक है, नहीं तो अब उसको खुलवाने का खैर। कि मेरे पास फोन आए कुछ लोगों के, तो हमने कहा नहीं वो खुल जाएंगे, आप ऐसा बताओ और ऐसा खुलवा देते हैं। तो ऐसा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर किसी का इंडिविजुअली उसका कोई केस नहीं है तो उसमें बीएमएम नहीं टीएमएम की चलिए। योजना लेटर लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं। चल, मैं आपके पास में अब सर बस इसमें एक काम करना पड़ेगा, वो ही है बस। ये फिर नए सिरे से ही सारा सिस्टम को जो है ना ठीक करना पड़ेगा एक तरीके से। कारण क्या बिल्कुल, है, आप खिचड़ी। देखिए एक और बात है, जैसे आपने भी कही थी कि 1 महीने में, वो ठीक है वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अच्छी बात है कम्युनिकेशन, लेकिन ये हमारा कैडर है, हमारे इन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इनमें से किसी की भी कोई अपनी परेशानी होती है समूह की, कैसी पैसे की लेने की तो वो कर सकते हैं। तो लेकिन जनरली एक कैटेगराइज, और कई बार क्या होता है हमारी दिन में 2 4 5 वीसी भी रहती है, कभी कभार मतलब बहुत ज्यादा रहती है, तो उस टाइम पे हमारे फोन हम रिजेक्ट करते हैं, उसमें मैसेज चला जाता है कि भाई आप बाद में या जो नहीं, भी है मैंने वो इसलिए करें। बात नहीं करी, मैं आपसे रियल बताऊं। उन्होंने महिलाओं ने बोला ना वो, तो इस टाइम मैंने बोला कौन है, तो बाद में उन्होंने मोगा तो बता दिया, शुरू में नाम बोला नहीं। मैंने हम्म बोला मोगा। हम्म मैंने बोला यार नाम में अजीब हो गरीब है, मगर मोगा कौन होते हैं, मैंने फिर नहीं बोला। होगा, योगेश मुगराम है। नहीं उन्होंने तो मोगा बोला केवल। हाँ, वो दोनों अब ठीक है। मैंने बोला यार, मगर मोगा तो नहीं होगा यार नाम आपका कुछ, उन्होंने कहा, नहीं वो तो ऐसे ही कह रहे थे हाँ कुछ। मैंने बोला चलो खैर जो भी होगा तुम छोड़ो, कोई बात नहीं है, मगर फिर कभी बात करेंगे। हाँ। अच्छा फिर आपके, मुझे मुझे सबसे बड़ी बात ये है, मतलब आशीष का व्यवहार का मुझे रियलिटी में मैंने बोला बंदा वो कैसा है। नहीं नहीं वो ऐसा है ना, वो कल ऐसा होता है, हर आदमी की जॉब का अलग अलग वो होता है कि वो हो सकता है इस तरह की चीजें पहली बार होंगी, तो वो थोड़ा सा हाइपर हो गया। मैंने समझाया भी था कि भाई इसमें सोशल लाइफ में इस तरह की कोई चीजों को आप माइंड नहीं करना होता। ना तो तुम पर्सनली अपने लिए वो तुम्हारे खिलाफ आई थी, ना पर्सनली वो तुम्हारे से झगड़ा था। तुम पब्लिक भीड़ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तरीके से सोचते हैं, तुम्हें उन पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था इस तरह से। एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने डीडी सर ने नीचे बुलाया था, हाँ बुलाया था। वो गलती से इनके पास पहुंच गया, आया मैं भी था लेकिन मैं समझ गया, मैं नीचे चला गया। हम्म। मैं कौन हूँ मैं बताता हूँ, आपने कैसे पहचानोगे। मैं आया था बीच में आपके पास, तो मैं नीचे लेके गया था आप लोग। आपकी हाइट ज्यादा नहीं है। ज्यादा आप पता नहीं किसे ज्यादा कम कहेंगे, लेकिन आपसे शायद कम होगी मेरे ख्याल से। मैं अ, शायद मैंने सूट पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था शायद ऐसे। हाँ हाँ, कुछ कुछ बाल उड़े हुए हैं आपके। हाँ शायद ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। आगे से हल्के से बाल उड़े हुए हैं क्या। हाँ कम है, मतलब कम। छोटे कर रखे हैं, अच्छा कटिंग कर अच्छा, रखी है छोटे छोटी। हैं, हाँ कोर्ट हाँ में थे छोटे शायद, छोटे कुछ कुछ छोटे हैं। याद आ रहा है। हाँ आप तो आए मैं, थे, हाँ आप आए हाँ थे, मैं हाँ आपको नीचे नीचे ले गया था जब शायद। आप लोग परेशान थे, कह रहे डीएम में ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, जब आपने बोला था ना, तो मैंने कहा हाँ। कोई बात नहीं, बैठ के हम बात करते हैं। फिर वहां पे क्योंकि डीडीओ सर थे, तो जाहिर सी बात है जब वो बात कर रहे हैं तो हमें बात का कोई वो था नहीं। नहीं नहीं, वो तो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ उस तो टाइम बस पे कोई। फिर इसलिए फिर मैं निकल गया कि जब यहाँ हमें बात ज्यादा करनी नहीं है और हम्म। कोई करनी है, तो फिर वो अपने आप ही एक तरीके से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं ये थे। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली। देखिए मैं आपसे फिर वही बात है, महिलाएं जो हैं, अब हमारे पास में जैसे आ रहा है मुद्दा, रियलिटी में बताएं, अब हम क्या है, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे मददगार है और आप हम्म दुश्मन हो। हम्म। नहीं वो मतलब कोई एक दिक्कत नहीं है, एक हमें मेंट इन चीजों नहीं से नहीं, कोई नहीं। हाँ आपको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप भी इनके मददगार हैं, ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपने सारा सिस्टम बता दिया है, ये सिस्टम मैंने भी समझ लिया था, और इस हम्म, सिस्टम के आधार पे ही मैंने काम भी शुरू किया था, मैं आपसे रियलिटी में बताऊं। हम्म। मैंने बोला यार इनको निकाल कैसे सकता है कोई भी। अब बार बार कोई मतलब, अरे मैं तेरा वो कर दूंगा, अरे यार मैं वो पागल देखो हो बात गया। आ जाती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है
ये महिलाओं की भी आपस की पॉलिटिक्स से कई बार हमारे सामने ऐसे संज्ञान में आ रहे हैं कि एक ही परिवार की मतलब या फ्रेंड आसपास की एक गांव की दो हैं, उनके आपस में बनती नहीं, तो वहां भी आपस में खूब वो हो अच्छा, रहा है। आपने एक महिलाओं को 4-4 5-5 लाख आपके बीएमएम दे रहे हैं, इनका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे आप? क्या चीज? एक बीएमएम एक महिला को तो 4-5 लाख दे रहा है। नहीं नहीं, गलत बात है। कैसे हो सकता है ये? अभी हमारे यहाँ मैं पे अभी चलो चलो हमारे यहाँ पे अभी हाँ। चलो मैं एक ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। हम्म। बिलाल, एक भुवनी सरूरपुर गांव है, मंजू नाम की लेडीज है, हम्म। उसको सारे लाभ दे रखे हैं। देखो और ए, एक चीज, कल भी हमारे पास महिला आई थी आपके मीटिंग से पहले, वो हमारे पास आई थी, फिर वो वहाँ ज्वाइन कर गई होगी, शायद सोनम मीट में से थी। तो हमने उनको बताया, वो वो पूछ तो रही कि सर एक एक उसको दो काम नहीं दे सकते? तो मैंने उनको बताया कि देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक को दो काम भी मिल जाएंगे, लेकिन जब हमारे पास काम तो है 10 हम्म और लेने वाले हैं 20, हम्म तो हम एक आदमी को दो काम ना दे करके हम पहले हाँ एक एक आदमी को एक एक काम देंगे, जब काम हाँ पूरे हो जाएंगे जी और काम डबल आएंगे, जी। तो हम उस आदमी को दोबारा भी दे देंगे। या तो या फिलहाल ये या प्रैक्टिस। फिर जी, या इसमें एक ऑप्शन हो सकता है, कोई करने को तैयार ना हो तो फिर वो कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बोला ही है। ठीक है ना, ये जी। चीज। अच्छा नहीं तो तो यही। उसमें हम्म। उसमें ऐसा, अब कोई आस्था आप ऐसा निकाल सकते हो, बीएमएम को आप ही मतलब अपने तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। मुझे क्या आप मतलब? मतलब ये बीएमएम के जो दिमाग में कुछ गलत फहमियां हैं, जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं फील्ड हाँ में। वो थोड़ी हो सकती है, उसमें क्या मैं बताता हूँ, ये लोग भी सब नए हैं, अभी आए हैं, और आने के बाद इनकी ऑफिशियली ट्रेनिंग नहीं हुई थी। ठीक है, इनको अच्छा। भी पूरी जानकारी नहीं थी। तो अब क्या है, अभी हमारा 1 महीने से लगातार ट्रेनिंग चल रही है। 5-5 दिन के लिए आप देखोगे, 7-7 दिन के लिए बीएमएम जा रहे हैं, ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। वहां पे इनको एनआरएलएम के बारे में सब जानकारी दी जा रही है, ये भी कारण हो सकता है थोड़ा बहुत। अच्छा, और सरधने ब्लॉक में थोड़ा लुटाई ज्यादा हो रही है, उसे ये उसे और आपने रुकवाओ। ये बता दिया, इसको हम देख लेते नहीं जसवीर, मैं आपको रियलिटी में बताऊं, मैं हैं। तो जसवीर हरवासम, कौन है? ये प्राइवेट बनता है, ये मान सिंह ने इन्होंने रख रखा है। तो आप नहीं नहीं, अगर ये आदमी समूह का नहीं है, समूह का नहीं तो है सर, महिला कोई मतलब। महिला महिला रिजेक्ट क्यों नहीं करती है इसे? सर कुछ महीना तो तो मतलब है। नहीं, अब जब ब्लॉक वाले साथ लेके घूमते हैं इसको। नहीं कौन साथ लेके घूम जाएगा, आप ये एडीओ बताइए। एडीओ सर भी है उसमें इन्वॉल्व, उसमें बीएमएम भी इन्वॉल्व है सर। जो मीटिंग में वो फोटोग्राफी करता है, हर गांव में जाता है, वो मीटिंग करता कौन? है खुद। कौन? जसवीर। अच्छा, मतलब वो क्या कहते हैं, किस चीज के पैसे लेता है? सर वो समूह बनवाने के नाम पे जो है, हर महिला से जैसे 1,000 रुपए एक समूह पे ले लिए, किसी हम्म। से 2,000 रुपए ले लिए, कभी इनका हम्म। आरएफ पास कराना है उसके नाम के ले लिए। अच्छा जी, और जो जीविका या आरजू है, ये बड़ी चिड़िया है, ये 5,000 10,000 रुपए लेती है। जीविका कौन है? महिला का ये नाम है? महिला का नाम है, ये खेड़ी गांव पड़ता है सरदना ब्लॉक में, ये वहां की रहने वाली है लड़की। अच्छा, इसने, और आरजू? और एक आरजू है, ये है कुसावली गांव की रहने वाली, ये भी लड़की तो है। तो तो ये और बताइए। एक और आपको मैं बात बता दूं, सौभाग्य से जो ये आरजू है, हम्म। ये जो है, ये आरजू और जीविका, ये हम्म। आपस में जो है रिश्ता तय हो गया है, जीविका के भाई से आरजू का, इनकी लव मैरिज होने जा रही अच्छा अच्छा है, अच्छा, ये भी चलो पता खैर, मुझे अभी व्यक्तिगत लगा है। जीवन से हमें कोई पता नहीं मतलब नहीं, नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हाँ। हूँ क्योंकि मुझे भी जब फील्ड में आदमी काम करता है ना, तो हम तो उन्होंने सिर्फ इतना जानते हैं कि जी देखिए, समूह गठन जो है वो फ्री है, उसमें कोई किसी तरह का 1 रुपया नहीं है, ना हमारा बीएमएम भी नहीं मांग सकता, कोई और भी मांगेगा नहीं। ठीक है। दूसरी बात है, संगठन जो है, हम लोग संगठन तो खुद ही का बनता है, उसमें हम लोगों का क्या लेना देना, संगठन बनवाया, मदद करते हैं। मदद उसके करते हैं। बाद एमआईएस कराएगा बीएमएम, अकाउंट खुलने के लिए पत्रावलियां देने में बीएमएम भी मदद करेगा। और जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे भी मदद ले सकते हैं, बैंक वाले आपका काम करेंगे। और दूसरी बात है, समूह से बैंक सखी बनाई इसलिए गई है कि समूह के अकाउंट खोलना और सीसीएल में मदद मिले। ठीक है, तो ये बैंक सखी का काम है। एक बैंक सखी आपके नंबर 1 चल रही है सर इस टाइम, कौन? सलावा गांव पड़ता है, जहाँ पीएमजी आ रहे हैं। पता नाम नाम बताइए। नाम राखी है, पता नहीं। राखी ठीक है। नाम है। मतलब अच्छा उन्होंने अपना जो है सरदना ब्लॉक में शायद पहला वीओ बना हो जो अकाउंट अच्छा। खुला है। ठीक है। हाँ, नहीं तारीफ करने योग्य है जो बंदा, देखिए हम भी मतलब ये चीजें देखते रहते हैं कौन कितना एक्टिव है। और एक तरफ, कई बार तो कोई कोई आदमी वो एक इत्तेफाक से भी उसका किसी का अच्छा दिखाई दे जाता है, किसी का बोलते हुए, क्योंकि ऐसा होता है ना, कि मान लेते हैं किसी को ऐसा बैंक मिला जहाँ पे क्या कहते हैं, मैनेजर जल्दी अकाउंट खोलने को तैयार थे, तो उसका परफॉर्मेंस दिख गई, एक की बेचारी की नहीं दिख पा रही, तो हम तो क्या है ना, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होकर देखते हैं चीजों को। नहीं और ये आपकी नहीं है कि आपकी कोई बोलने। बैंक सखी हाँ। जोनी जी भी है, आज तक क्या रिपोर्ट मिली है बता दो। नहीं ऐसा है, देखिए एग्जैक्ट हम क्या है ना, एग्जैक्टली किसी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत तरीके से नहीं देखते। हम्म जैसे कि किसी ने अपनी समस्या बताई, भाई हम हमारे पास तो सभी जगह से आएगा ना, जी। तो हम किसी के साथ ऐसा भेदभाव, मतलब हम लोगों मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को किसी विशेष एंगल से ना देखें। जैसे उनका एक बैंक सखी के लिए फोन आया कि सर हमारी ये दिक्कत है, हमें बैंक में बैठने नहीं दे रहे, तो हमें ना तो किसी की शक्ल दिखती, ना हमें कुछ हो देता, ना हम फोन नंबर सेव करते।
जी। तो हमने उनका डिटेल, मैं अगर बैठा हूँ रजिस्टर पे लिख लिया या मैसेज करवा लिया कई बार, तो कई बार रिजेक्ट कर दिया फोन कि भाई कॉल मी लेटर, या फिर मैं आपको बाद में बात कर लूंगा। जी। तो उनका जब भी दोबारा आई तो उनका लिख करके जो तदनुसार कार्य हुआ कि उस बैंक में अगर बैठे नहीं दे रहा, तो डायरेक्ट बैंक मैनेजर से बात की, नहीं तो उनके डीसी से फोन करके बात की, या फिर क्या कहते हैं एलडीएम साहब से बात कराई, या उनसे कहा कि बैंक में पहुंचना हमारी बात कराना, तो उनका हम कोशिश करके निस्तारण कर देते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं शाही कि ये उनकी भी सोल्यूशन भी नहीं हुआ। ये भी मेरे याद आ गया, एक किला बख्शतगढ़ में गांव पड़ता है सटला, यही पोजीशन है वहां भी। हाँ, सटला में है दिक्कत। सर सटला के मतलब बैंक की खूब ऐसा कंप्लेंट कर रखी है। ऐसा मैं भी बताऊं, लेटर से अलावा हम पता नहीं, हमें भी फील्ड में जब जाते हैं ना, अलग अलग मतलब पता नहीं कितनी कंप्लेन तो हम भी नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि है ना, वही अच्छा एक बात बताइए, कोई आपके पास एक कंप्लेंट करे और उसके बाद क्या कहते हैं, वो कुछ बात ही ना हो, मतलब आपने कुछ कर दिया उसके लिए कि भाई वहाँ बैंक मैनेजर से, उन्होंने कहा बैंक मैनेजर दिक्कत है, बैंक मैनेजर में बात कराई, उन्होंने कहा हम कर देंगे, 3 दिन में कल आके करवा लेना। उसके जी। बाद आप अपना कोई काम करने लगे। हाँ। अब उस महिला का ना तो फोन आया, और जाहिर सी बात है आप दूसरे काम पे लग गए, हो सकता है आप ना पूछ पाओ। बिल्कुल। तो अब उसके बाद 3 महीने बाद पता लग रहा है कि आपने तो और काम बिगाड़ दिया था। मतलब एक इत्तेफाक से समझ में आया कि जी हाँ। कैसे, मुझे तो पता नहीं, कि जी वो अगले दिन तो उसने ये कह दिया कि जा तूने वो करा ली थी उसी से करा ले। हम्म। तो आपको तो ये पता ही नहीं। तो हाँ, ये गलती तो ये है कि वो दोबारा से बताया कि सर वो तो मेरा काम ही हाँ, नहीं हुआ। हाँ, ये तो बात सही कही आपने। तो इस तरह की चीजें होती हैं जब हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं ना, या स्टेट लेवल पे काम करते हैं। तो अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ हो गया तो वो तो हमें या वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं, मैं तो रजिस्टर पे लिखता हूँ, जी। तो मैं रिपीट फोन करके पूछता हूँ, या फिर उनसे कहता हूँ कि भाई आप मैसेज करके एक थोड़ा सा रिमाइंडर डाल देना, तो उससे हम्म। ध्यान आता है। इतनी ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन महिलाएं हैं, पहली बार जो कर रही है ना कुछ चीजें, तो हो सकता है इतनी वो नहीं होता, जानकारी नहीं होती, तो थोड़ा डर भी जाती हो। जी। पर अपने स्तर से तो आदमी सुलझाने नहीं की, लेकिन वैसे हाँ। नॉर्मली हाँ, देखिए सर, मैं तो हमें तो एक ही आपसे देखिए, हमारी किसी बीएमएम से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ना हमारी किसी से दुश्मनागी है। नहीं आपको इतनी चीज, एक चीज में, हाँ चलो मैं, आप ही बोलिए पहले। मैं तो ये आपसे बस कहना चाहता हूँ, आप हम्म, चाहे किसी के तरीके से, मैं तो मैसेज आपके थ्रू ही मतलब ये कहना चाहता हूँ, जो हम्म, बीएमएम ने मतलब हमारे खिलाफ में माहौल तैयार किया पिछले 2-3 महीनों में, हम्म। तो मुझे ये नहीं पता लगा मतलब ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये चीज मेरी समझ में नहीं आ पाई। देखिए एक बात है, सीधी सीधी बात है। अ, एक नैरेटिव अपने आप बनता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को वीडियो वायरल होता है कि वो बच्चा चोर, हाँ। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई भीड़ में कोई दो आदमी खड़े हुए हैं, कोई हम्म। तीसरा आदमी बाहर से चिल्लाता हुआ है कि ये दोनों बच्चा चोर हैं। तो हाँ। बाकी सब लोग एक वो होकर के उनकी नजरों में देखेंगे कि ये शायद बच्चा चोरी करने आया है। उनका अपने आप ही तुम्हारी शक्ल को देख के, सूरत को देख के, कपड़ों को देख के नेरेटिव बन हाँ। जाएगा कि हाँ ये बच्चा चोर होंगे। और बिल्कुल बाकी बिल्कुल। लोग कुछ नहीं पूछेंगे और ढूंढना शुरू कर देंगे। हाँ। तो शायद कई बार इस तरह की चीजें, कि जैसे आपने बताया कि बीएमएम चोर है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो चोर समझने लगेंगे। ऐसी कई बार बीएमएम ने बोला कि ये जो है ये पैसे खाने वाले हैं, ये फ्रॉड आदमी है, तो जी। वो ऐसा है। तो ये एक भीड़ का नैरेटिव अपने आप बन जाता है, उस पर बहुत ज्यादा मानने की बात नहीं है। आप अपना काम करता रहें, वो अपना काम करते रहें। अगर कोई चीजें हैं जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम फुल प्रूफ तो होता नहीं है कि जी। भाई कि सिस्टम बना नहीं, तो अगर सिस्टम बनाने से ही सब सोल्व हो जाता, तो फिर इतना सब कुछ सरकारें क्या कर रही होती है, सब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, या जो जो भी चल रहा है दुनिया में, वो हाँ। सब नहीं होता, सुधारवाद नहीं होता है ना। जी। जी। एक बार सिस्टम बना दिया, धर्म बन गया, वो सब सुधार। तो इसका क्या है, आप अपना काम करते आते हैं, महिलाएं अपना काम करिए, हम अपना काम करें, सब अपने अपने तरीके से सही करें। हो सकता है मैं एक ही दिशा में कर रहे हूँ, नहीं बहुत है ज्यादा तो सबका कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत टारगेट नहीं है। है, हाँ बिल्कुल ये हाँ, बात सब सही अपने, है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं है। आप, ये बात मुझे मतलब उसकी बात है कि अगर आप कभी मुझसे आगे मिले होते, ठीक है, या आप कभी भी किसी उस तरह से आदमी जो जो मतलब चीजों को सुनना चाहता है या देखना चाह रहा है, जो इसी मिलने काम की की तो गृहस्थी में बात ये है बैठा है। सर, मैं जिससे भी मिला ना, हाँ। मैं आपसे जिससे भी मिला, हम्म, मुझको कोई भी सही नहीं मिला। केवल दो अच्छा एडीओ, दो एडीओ हाँ, मिले। कौन एक कौन। सरदना ब्लॉक, उनका नाम गोविंद सर वर्मा, एक हाँ, मवाने के हैं एडीओ। हाँ, ठीक है सर, और बीएमएम तो मवाने के, तो बीएमएम फिर भी ठीक थे, उनका हाँ, मैं नाम भूल गया, 2-3 बीएमएम है, हम्म, उनका तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा फील्ड में, हम्म, उन्होंने मेरे साथ ऑन द स्पॉट मतलब रिपोर्ट्स भी मतलब सही दी और कोई दिक्कत नहीं, मदद भी करी। हम्म। लेकिन बीएमएम औरों का तो सर बस क्या कहूँ, शब्द नहीं एक है बात भी है यार, एक बात सच्चाई भी है, एक बात बताइए, बीएमएम, और ये बात छोड़ दीजिए। मैं आपके पास आता हूँ, या आप कल मान लेते हैं आप कुछ भी काम करते हो मीडिया में कहीं पे, मैं आके आपसे पूछता हूँ एक काम करिए, अपना आई कार्ड दिखाइए, ऐसे ही मतलब बिना मतलब के, मैं कोई लेना नहीं है, या अपनी गाड़ी के पेपर दिखा दीजिए, हम्म। है। तो आपको बड़ा अटपटा लग सकता है, मतलब आप स्थापित आदमी हैं, आप अपना न्यूज का काम कर रहे हैं, और आपसे आगे कोई कह दे कि लाइए आई कार्ड दिखा दीजिए, तो आप मुझसे पूछोगे भाई आप हैं कौन।
तो शायद ये फैक्टर भी कभी रहा हो कि उन लोगों को ऐसा लगा कि महिलाओं का समूह है, महिलाओं की तरफ से अचानक से कोई हो रहा है, कोई भड़का रहा है या कुछ कर रहा है, तो हो सकता है वो ये मैं यही कह रहा हूँ कि खुला दिमाग रखें, हमारे बीएमएम भी और आप भी, के इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होगा ही नेचुरल। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, आप मुझसे आकर के पूछें कि भाई आप कौन है, तो इसमें एक नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी नॉर्मल है, चीज है। हाँ ये भाई बात पूछ है। सकते हैं आप कि भाई आप, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके कौन पोस्ट में है, ठीक हम्म। है, इसमें बुरा लगने की बात नहीं, लेकिन मैं इस तरह से बुरा भी मान सकता हूँ कि क्या कहते हैं, तुम मेरे ऑफिस में हुई सीट पे आकर के मुझसे पूछने वाले होते कौन हो, तुम बताओ पहले कौन हो। तो ये हर एक नजरिए का फर्क हो सकता है कई बार, तो इसको थोड़े बड़ेपन से दोनों को ही लेना चाहिए है। और दूसरी बात है कि समाधान तो होना ही है। अगर समाधान देखो, या तो आप उसको ऑफिशियल तरीके से कर दो या उसको नॉर्मल तरीके से करो ही करो आप। तो इसमें बिल्कुल। दिक्कत की बात है, देखिए आपने मैं कल मुझसे वो मांगी, मैंने आपको कह दिया कि ठीक है, वो सारी एक जगह पे नहीं है और लेकिन ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप, मैंने कहा मेरे को एक व्हाट्सएप पे लिख के भेज, आपने कहा पहले मैं आऊंगा। मैंने कल जो बात मैं सबको मना करता हूँ वही बात मैंने आपको ही मना करी थी, आपने कहा हम्म। मैं वहां आऊंगा तो मिल लूंगा। तो मैंने जी। आपको कहा कि नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप ही करना, यही मैं महिलाओं को कहता हूँ भाई, जब जी। मेरा काम फोन पे हो जाएगा तो मैं बैठ करके अननेसेसरी उनका अपना समय बर्बाद क्यों करूं। दूसरी बात है, इससे लालचन भी लगता है, मान लेते हैं आप हमारे ऑफिस की कंप्लेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं, और मैं आपके साथ बैठ करके आप मुझसे डॉक्यूमेंट लेने आ रहे हैं, तो हो सकता है उनके मन में भी ये रहे कि ये खबर लीक करता होगा। होता समझ रहे हो होगा, बात। होता है। तो मैंने दोनों सारी चीजों को नकारते हुए सीधा ये है कि भाई आपको ये चीज चाहिए और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है, हम दे देंगे फोन पे ही। फिर बिल्कुल। आपने जो लिख के भेजा, उससे ये लगा कि आपको ऑफिशियली, तो ऑफिशियली के लिए तो फिर मेल कर दीजिए ताकि मैं वो मैंने अपने, फिर आपसे फोन पे वही तो क्लियर करी, मैं हाँ कहा बस बस, समझने में फर्क है या समझाने कोई में बात नहीं फर्क कोई है। बात नहीं, चलिए। अच्छा, अब बात ये थी जिसकी वजह से बात भी हुई कि आपको अगर ऐसी कोई कोई समस्याएं लगती हैं कि ये समस्याएं स्पेसिफिक हैं और इनका समाधान नहीं हो रहा और ये इस तरह की, वैसे तो मुझे लगता है मेरे इस फोन से आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स हो गए हों क्लियर हो गए हों, क्योंकि अगर सर मुझे कल एक टाइम पॉइंट्स पे अभी मिलता। हमारी चर्चा नहीं हुई। कौन से? सर इनका समुसकी का कोई या तो ज्वाइनिंग लेटर या कोई आई कार्ड, कुछ भी हो, नियुक्ति नहीं, पत्र एक बात जैसे। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ऐसा है कि इनका अभी तक आई कार्ड बनने का कोई प्रोविजन रहा नहीं, ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ आई सुन कार्ड रहा हूँ। इनका बनने का प्रोविजन नहीं रहा है, जी। क्योंकि ये कैडर जो है ये उसका नहीं है किसी शासन का। ये कैडर है एसएचजी का। एसएचजी अपने पैसों से चाहे अपने लोगों का किसी भी तरह का आई कार्ड बना सकता है और उसमें 3 पदाधिकारी अपने साइन कर सकते हैं। ऐसे ही संगठन जो है वीओ, हम्म। वो इनके आई कार्ड बना सकता है, ऐसे ही सीएलएफ इनके आई कार्ड बना सकता है। शासन से इनका कोई मतलब नहीं कि आई कार्ड बना के दे, ठीक है, नहीं, एक बात। नियुक्ति पत्र का फिर सर कैसे नियुक्ति भी, मतलब। अब एक बात बताता हूँ, नियुक्ति भी इनकी उसी में हुई है, कैडर। ये कल को कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि हम सरकार के आदमी है या हमें वहां पे रखा गया। अब एक बात देखेंगे, बैंक सखी का जो भरा गया है फॉर्म, उस पर किसके साइन हुए हैं पता है? जी। जो जो वीओ के पदाधिकारी हैं उनके साइन होंगे या सीएलएफ के होंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हर जगह सीएलएफ तो है नहीं, हर जगह वीएल तो है नहीं, तो हमने एक एसएचजी को नोडल माना है। वो अच्छा। नोडल एसएचजी जो है वो एक तरह से वीओ या सीएलएफ की तरह ट्रीट करेगा जब तक सीएलएफ नहीं बनता। जैसे ऐसा होता है ना, लोकसभा में चुन के आए कि हाँ। सबसे पहली बार प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, जी। वो इसलिए बनाते हैं कि वो जब तक नया स्पीकर चुन के नहीं आता ये ये कार्यवाहक होंगे। टेम्परेरी है, बिल्कुल हाँ कार्यवाहक। टेम्परेरी है, तो ऐसे ही वो नोडल जो टेम्परेरी एक एसएचजी को कार्य दे दिया गया, बाद में वीओ चुनने के बाद उसके पास कार्य ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब, ये अपने लेवल पे ये इनके आई कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई और हाँ, प्रॉब्लम से नहीं है। देखिए जैसे हम मान लेते हैं समूह सखी है, तो हम्म। सॉरी समूह सखी नहीं, मैं बैंक सखी की बात करता हूँ, या समूह की सखी की बात करते हैं। समूह सखी जो है वो कैडर है एक ग्राम संगठन का, हाँ, वीओ ठीक का। है, वीओ का है। तो ग्राम संगठन उनके पदाधिकारी या वो जो उनकी मेंबर्स की कमेटी में जिनको ऑथराइज बनाए, वो साइन करके इनके आई कार्ड बना सकते हैं। और पैसा कहाँ होता है? पैसा वीओ के पास ही होता है, जी। पैसा सीएलएफ के पास भी होता है। और आगे चल के मैं बताता हूँ, ये पैसा खुद ही इनके सोर्सेज बनाए गए हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। जो समूह को पैसा देते हैं ये लोग ब्याज पे, उस जी पे से सर। जो ब्याज आता है वो पैसा इनके पास आना है, वीओ के पास। जी। और वीओ से कुछ कमाई का पैसा सीएलएफ में जाना है। तो जी सर। ये अपने आप में एक बैंक बन जाएगा इस सिस्टम। नहीं वो इनके तो पास मैं अपनी कंपनियां बिल्कुल। होंगी, ठीक है, ये जी। समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब अब आपका अपने आप ही हमारे से सवाल खत्म ही हो गया होगा कि बना के दीजिए आप, नहीं, कि मेरा ये खुद, मतलब हाँ। ये है सर, हम्म, वो बात बिल्कुल सही है। हम्म, लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ा देखिए, इसमें संशय कितना बड़ा था एक दूसरे का। हम्म, हम्म। मतलब एक सिस्टम ये था कि उन्होंने उन्हें ऐसा सिस्टम का पता ही नहीं है। वो एक, इसलिए मैं बता ये रहा हूँ ना जब कि, गठन किया गया था इन हम्म, समूह का, या तो ये हम्म, आईसीआरपी की टीम की मतलब प्रॉब्लम्स है। हाँ, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं एक थोड़ा सा ना एक ब्रॉड वो बताता हूँ कि इसकी सोच क्या है इसके पीछे। देखिए, समूह क्या हो रहा था,
साउथ इंडिया की तरफ कुछ लोगों ने एक पहल की। उन्होंने क्या किया, कुछ गरीब महिलाओं ने गरीबी से निकली और उन्होंने दूसरों को गरीबी से निकालने में मदद की। जी। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट लिज्जत पापड़ वगैरह में भी अप्लाई हुआ, अमूल में भी अप्लाई हुआ। वो आज सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना? बिल्कुल। ये साउथ में भी कुछ जगह हुआ। वो प्रोसेस इधर के नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं उनमें भी अप्लाई किया है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत बाद में अप्लाई हुआ। ठीक है? और वो चल रहा है अभी शुरुआती फेज में। इसका जो इसके पीछे का जो वो है सोच है, वो ये है कि कुछ महिलाएं मिल करके जी। उन्होंने आपस में कोई वो बताया कि हम लोग एक काम करेंगे। जी। हम एक मदद करके एक दूसरे की कुछ पैसा जोड़ेंगे पर महीने 5-5 रुपए, और इतना पैसा हो जाएगा। जब ये 100 रुपए हो जाएंगे हम इससे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उन्होंने कोई सोच बना ली। जी। तो सरकार की ये मंशा रही कि हम एक बार आपकी मदद ना करके, जैसे 5,000 रुपए सबको दे दिया, वो ना करके हम इंस्टीट्यूशनल के तरीके से, मतलब संस्थागत तरीके से मदद करेंगे। हाँ। जैसे कि हमने एक संगठन बना दिया एसएचजी, उसके ऊपर संगठन वीओ, और उसके बाद सीएलएफ। तो ये जो पैसा दे रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा था ना, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो जी। अभी किसी भी स्ट्रक्चर में पैसा डाल देते हैं। वो एसएचजी को डायरेक्ट भी दे देते हैं, सीआईएफ, हाँ, जब तक भारत, स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा है, तब तक तो हाँ, ऐसे ही। ऐसे ही हाँ। डायरेक्ट डालें। लेकिन ये पैसा वापस सरकार अपने पास नहीं ले आ रही। एसएचजी को ये पैसा वापस करना है, जी। लेकिन वो पैसा कहाँ जाएगा? वीओ में जाएगा, और वीओ का पैसा सीएलएफ में जाएगा, और जी। बाद में वो सीएलएफ की पूंजी बन जाएगी। और जी। सीएलएफ बार बार उस पैसे को वीओ को और एसएचजी को उधार दे वो सकती वही है। उनको रिटर्न करता रहेगा, हाँ, घुमाता अच्छा, रहेगा। और दूसरी बात है, जो जो नीचे का सबसे ज्यादा जो किसी महिला को पैसा मिला, वो 1% पे मिला, मतलब 12% पे साल का, हाँ जी। और उसको लौटाना है 9%, और उसे और लौटाना है 6% सीएलएफ को। तो जी। कहने का मतलब सीएलएफ का सालाना 3% का ब्याज, और 3% का ब्याज वीओ को जी। मिलता है। जी। तो वो जो पैसा है वो वीओ की और सीएलएफ की कमाई है। जी प्लस सर। जो फाइन लगाएगा आगे चल के, या कोई वो जो जीविका में कोई काम करेंगे, वो मतलब बहुत सारी उनकी कमाई के साधन होंगे, और वो बूंद बूंद करके जैसे बैंक कमाता है ना, ऐसे ही वो कमाएंगे। उस पैसे से वो बीएमएम जैसे लोगों को अपने यहाँ पे रखें नौकरी पे, जी। 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 ऑपरेटर को रखें, जी। और बुक कीपर को रखे, अकाउंटेंट को रखे, वो उनका काम होगा। उनके आई कार्ड बनाए, उनका काम होगा। वो क्या कहते हैं, कैनोपी खरीदे, उनका काम होगा। तो ये सब काम वो अपने आप से करने हैं। ठीक है? और किसी को निकालने का अधिकार भी उनको होगा, और रखने का अधिकार भी होगा। जो काम जी। नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करेंगे, और जो काम कर रहा है उसको लाएंगे। तो यानी उस कि एक समूह सखी काम नहीं कर रही, समूह का सही, उसे निकालने का हक किसका है? वीओ का। वियोग का काम। और किसी नई समूह सखी को रखने का अधिकार भी उसका है, और जी। पहली बार अपॉइंटमेंट कराने का भी है। ये तो क्या हो रहा है कि मदद के लिए मान लेते हैं कि मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि कांग्रेस पहले से बनी हुई है वहां पे, हाँ जी। पंजाब में। हाँ जी। एक पीके की कंपनी, प्रशांत किशोर की कंपनी जी। आई, जो इलेक्शन लड़वाएगी। जी। तो जब कुछ दिनों के लिए उसे बुलाया गया, तो वो अपनी मर्जी से किसी को टिकट दिलवाने की अनुशंसा करती है ना? जी करती है। तो पुराने वाले जो कैडर में रोष आ जाता है। जी। सच्चाई तो यही है कि कैडर को और पार्टी को अपने आप से तय करने चाहिए। लेकिन जब किसी थर्ड पार्टी को बुला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप हो जाता है। सेम चीज है बीएमएम की है। समूह अपने आदमियों को खुद चुनेगा, लेकिन जी। क्योंकि जब बीएमएम की सर्विस आई है, तो हो सकता है जब वो मदद करवाने वाले में आएगा कि भाई इसको ये ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, तो हो सकता है वो किसी को पुल करे, किसी को पुश कराए, लेकिन वो सही मायने में उसको ठीक नहीं ठहराया जा सकता। वो काम समूह का ही है। जी। समझ गए आप? तो ये चीज है। तो आप आई कार्ड का भी मैंने शायद जवाब दिया हो आपको। नहीं, आई कार्ड का तो ये सवाल तो हो गया। मैं यही बात है सर, इसका बेसिकली जो सिस्टमेटिक, मैं ये मतलब कि इन चीजों को जहां तक भी अब मैं समझ पा रहा हूँ, मैं सारी चीजें जो है, जहां मैं पहले सही, मैं अपने आप को मैं सही मान रहा था, उसमें थोड़ा सा एक गुमराह, मतलब कि मुझको जो मतलब मैं जितना भी मैंने स्टडी मतलब टाइम मिलता था, क्योंकि पूरे दिन तो फील्ड में रहता था, रात में जो भी स्टडी करता था, आपको तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, मैं समझ गया हूँ। मैं पूरी ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाई। हम्म और इन चीजों में विरोधाभास क्या है, जिस तरीके की मुठभेड़ कह लो, या एक तरीके से सिस्टम कह लो, जैसे एडी और ये आपका बीएमएम, या जब नॉर्मली जो। जानकारी किसी को नहीं है, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। जानकारी एनआरएल, ये एनआरएल बहुत वास्ट है, और इतना वास्ट है कि इसमें रोज नई नई, आपको मालूम है कि इसमें इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि एक आदमी के लिए जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एडीओस लोग जो हैं, पुराने काम करने वाले, उनके पास इतनी सारी सारी स्कीम है, तो वो लोग इसको जान ही नहीं पा रहे सही से। जो जी। बीएमएम नए आए, उन लोगों की पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, वो भी बेचारे आकर के उनको भी नहीं कुछ पता। जो जो ये नए नए कैडर बन रहे हैं, इनको किसी को 3 महीने हुए, किसी को 4 महीने हुए हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, बीच में कोविड अच्छा, पड़ गया, आपने, उनको भी जानकारी जी, नहीं। आपने 3 कैटेगरी जैसे बना रखी है अपनी, हाँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आपने 3 कैटेगरी बनाई होंगी। क्या चीज? ये आपने जैसे ब्लॉकों को तीन तीन पार्टों में बांटा है, कैसे बांटा है, मतलब डेवलपमेंट में?
ब्लॉक तो हमारे 12 हैं। ठीक है। नहीं, ब्लॉक तो 12 हैं। हाँ। मतलब इनकी कैटेगरी आपने कैसे बना नहीं, रखी है? कैटेगरी कुछ नहीं होती। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैं ये समझ पा रहा हूँ, जैसे आप 3 डीएमएम है, हम्म। आप नहीं नहीं, मतलब। हमारी वो नहीं होती। मैं बताता हूँ, मैं जी। नोडल डीएमएम हूँ। मैं तीनों के ऊपर नोडल हूँ। ठीक है। अच्छा। हाँ। जी। और दूसरी बात क्या है, हमारी थीम होती है। थीम ऐसे कि काम होता है थीमेटिक, जैसे कि स्पेशलाइजेशन एरिया। आशीष जी जो है वो लाइवलीहुड के फार्म और नॉन फार्म थीम है उनके पास। ठीक है। अच्छा। दूसरी बात जो देवेश जी है वो एसएमसीडी और एसआईएसडी, जिसमें ड्राई राशन आता है। अच्छा। मेरा ये जो है, मैं एमआईएस और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, आरएफ, सीआईएफ, ये और बैंकों का काम, और क्या कहते हैं, बैंक वीसी सखी, बैंक सखी, ये सब चीजें मेरे उसमें आती हैं। ठीक है। ठीक ठीक। और एमआईएस पूरा मॉनिटरिंग और रेवोल्यूशन का ये। और उनके में जो ड्राई राशन है वो देवेश जी देखते हैं, बिजली का काम आशीष जी का है। इस तरह से करके भी कुछ हो सकता है, तो हम वो भी नहीं। और मानने के हिसाब से हमने कुछ ब्लॉक भी देखे हुए हैं कि भाई इन इन ब्लॉकों को आप देख लोगे ऐसे ऐसे करके। लेकिन खैर, मैं 12 के 12 ब्लॉकों को देखता हूँ। और अब कहीं से भी फोन आए तो इसमें ये नहीं होता कि ये वो देखेंगे वो इसमें जैसे देखेंगे। आपने सर पहले दोराला रजपुरा ब्लॉक को लिया, यहाँ पर हाँ जैसे मेरठ की बात हाँ करें, हाँ तो सारे ब्लॉक एक साथ नहीं लिए गए, क्या कारण है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। ये बात एक जानकारी है जो आपको मैं बताता हूँ कि जब किसी स्टेट को, जैसे साउथ इंडिया में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, तो सब जगह एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब ये यूपी में आया है तो यूपी में कुछ जिले, 2 4 6 जिलों को पे इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक हाँ। है। उनमें से बड़ौत हो सकता है, बिजनौर हो सकता है, ऐसे जी। ऐसे करके। जी। उसके बाद जब ये मेरठ में इम्प्लीमेंट हुआ पहली बार, तो इसमें सिर्फ 2 ब्लॉकों को इम्प्लीमेंट किया गया, दोराला और रजपुरा, पहले 2 ब्लॉक। जी। उसके बाद इनमें 6 ब्लॉकों को इंक्लूड किया गया, जिसे हम इंसेंटिव इंटेंसिव बोलते हैं, यानी कि जी। सघन। जी। वहां पे हुआ इसी साल, अभी 2021 के अप्रैल से 12 के 12 ब्लॉकों में इंटेंसिव हुआ, और उनमें सीआईएफ वगैरह का जो प्रोविजन था या जो बहुत सारे काम थे वो शुरू हो गए। ये जी। कारण है। अब अब सा शायद मुझे लगता है ऐसा। हाँ अब सारा खेल ही सर ये इसलिए जो है सिस्टमेटिक हो गया, कि मतलब जो सिस्टम था ये कुछ समझ में इसलिए भी नहीं आ पा रहा है लोगों हाँ, के। बहुत बहुत वो है, बहुत वास्ट है। जब तक आप इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने को इच्छुक नहीं हो और आपको सही जानकारी या किताबें ना मिले, तब तक आप नहीं जान पाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल चीज। ये बात तो सही कह रहे हैं सर। नहीं, चलिए ठीक है। और एक वैसे। और बात है, लोग ज्यादातर इतना काम में इतने बिजी होते हैं कि वो समझाना ना तो चाह पाते हैं, ना उनके पास समय होता है समझाने का। नहीं, ये भी आप बात की बिल्कुल फैक्ट्स है, ना कोई समझना चाह रहा है ना कोई समझाना चाह रहा हाँ, है। नहीं, समय भी नहीं। मेरा भी शायद मोबाइल ना फूटता और ना मिसबिहेव होता, तो शायद मैं भी इस लाइन में कभी ना आता, रियलिटी बताऊं। नहीं, वो ठीक है। देखिए, हर आदमी का अलग अलग होता है कि नहीं, कुछ लेकिन सोच करके। अब तो मैंने आपसे रियल में बताऊं, पता नहीं क्या बात है, इंटरनली कैसी कह लो, बस मैंने बोला भाई अगर सांस है तो एनआरएलएम को ही मतलब कि अपना जीवन सरेंडर करेंगे, टेंशन खत्म। नहीं, चलो वो कोई बात नहीं, वो बढ़िया बात है ये तो। फिर मतलब नहीं, चाहिए था, आज लेकिन आप। खैर आपने हाँ बहुत सारे पॉइंट्स आपने आज बहुत सारे क्लियर करे, और कुछ नॉर्मली ये फील्ड के हैं बस। अब आप इन। शायद मुझे, मेरे को यही तो बात, मेरा जो लक्ष्य था, मैं खुद कोई आदमी आकर के 5 मिनट की बात पूछ रहा है, मैं उसे 10 मिनट में समझा रहा हूँ, और उसे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, अपने बीएमएम्स को भी समझा रहा हूँ। और हर आदमी से ही कहता हूँ कि भाई देखो, नौकरी तो सभी करते हैं। जब हम यहाँ हैं, हमें कुछ मौका मिल रहा है कुछ सेवा करने का या कुछ इस तरह की चीजें, तो आप करिए। क्योंकि ये नहीं है कि आप उन्हीं का भला कर रहे हैं, ये अपना ही भला कर रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैं किसी दबाव में या नहीं कोई नहीं आप नहीं ही का नहीं, मदद कर बिल्कुल रहा हूँ या मैं आप ही की मदद कर रहा हूँ, मैं अपनी भी मदद कर रहा हूँ। स्किल्स आदमी की बढ़ती हैं। कल जब आप नहीं। आए थे जी। कल जब आप आए थे, मुझे मालूम था कि अगर आप मेरे साथ आधा घंटे बैठेंगे या मैं टीम को आधे घंटे बातचीत करूंगा, तो इनके सारे क्वेश्चंस के जवाब हो जाएंगे। लेकिन हम शासन से चीजों से बंधे हुए हैं, और जब हमारे सीनियर सर बता करके आपके जवाब दे रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर हम उसमें क्या बोलने का है। नहीं, उन्होंने तो तो जवाब भी फिर तो नहीं दे पाए वो। वो अलग चीज है। वो अलग चीज है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, भाई जब आप अगर मिलने आए होते मुझसे या अपनी समस्या लेके आए होते और मैंने उसका समाधान नहीं किया होता, तब मैं अपने आप को दोषी मानता। वो तो जब आप जी आपने क्या कहते हैं, भाई देखिए एक बात है, मैं आपको अ, इस तरह से कह रहा हूँ कि मैं मेरा ये कर दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। ठीक है। आपकी ये शैली रही होगी, आप मेरे पास तो कभी आए नहीं। आप अपने उनके शायद जो एनकेजी से पूछिएगा कि उन्होंने कभी मुझे फोन किया हो, तो उन्होंने जो डिमांड की हो या उन्होंने, और उन्होंने ये बताया भी नहीं होगा न्यूज व्यूज कुछ, उससे पहले उनके काम हो रखे होंगे, और उसके बाद उन्होंने बताया होगा कि मैं ही हूँ, तो वो उन्होंने तो कहा एक ठीक है, तो भी वो ठीक। एक मैं आपसे बताऊं, उनके परिवार में ही एक दुर्वेशपुर गांव है, पहल एक एसएसजी है उनका। हाँ, पहल तो सुना हुआ है।
पहल सुना है? वो प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं हमारे इसमें हाँ तो हाँ, उसमें सरस हाँ पे। बढ़िया, हाँ नमक वगैरह में लेके गया उनका एक बार, बढ़िया हाँ हाँ। हाँ हाँ, पहल है। और बेसिकली मतलब कि उनका कनेक्शन हमसे भी अटैचमेंट है। हाँ तो नॉर्मली एक टीम में वो हमारे भी मेंबर है। हाँ तो सर इसमें नॉर्मली है क्या, अभी सिस्टम जो क्रिएट हुआ है, जो प्रॉब्लम्स सारी जो क्रिएट हुई है, शुरुआत में से लेकर एंड तक जो हमारे सामने आती रही समस्या, देखिए हर महिला हमसे बता रही है, आपने भी सुना होगा, जैसे भी अब सिर्फ किसी को सिस्टम का ही नहीं पता है, जब देखिए दोषी एक और कौन चीज है? होती है, मैं हाँ सर यही बात है, और एक और बात बताता हूँ। हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, हम जिनको जानते हैं उनको अच्छा और बुरा मान सकते हैं। दूर के जो हैं उनको उनका हमारा कुछ भी अपनी सोच हो सकती है। जैसे मान लेते हैं मोदी जी के कुछ लोग पास में हैं, तो उनका अच्छा और बुरा भी बताएंगे, तो जानते हैं उन्हें, हाँ ठीक हाँ। है। कुछ कहेंगे यार बहुत ही गजब के आदमी है, कुछ कहेंगे बहुत ही बेकार आदमी है। ऐसे ही दूर से हमें देख रहे हैं तो जानते ही नहीं हमें कुछ, वो कोई हमें कुछ बुरा मान रहा है कोई अच्छा मान रहा है, छोड़ दो। ऐसे ही कोई पास के आदमी है वो भी अच्छा और बुरा मान रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें जब हम रोड पे चलेंगे तो ये चीजें अपने आप होती ही रहती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आपको कोई समस्या है, और आपको क्या मतलब जो ये हमारी महिलाएं हैं जो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर इनको कोई समस्या है, ये हमारे पास पहले भी आती थी। हो सकता है इत्तेफाक की बात जो आपके साथ आई है वो आई नहीं, या उन्होंने जो हमसे मिली नहीं, तो उनका एक पर्सपेक्टिव बनाओ कि सब गलत है, ठीक है। लेकिन आप भी आइए और वो भी आएंगे, और क्या कहते हैं छोटे समूह में आइए, 5-10 लोग मिल करके बात करिए, उनकी जो समस्या है लिखवाइए। और पता है एक सबसे बड़ी बात ये है कि पॉइंट 8-10 ही मिलेंगे। आप चाहे पूरे प्रदेश भर की महिलाओं को इकट्ठा कर लेंगे तो इश्यूज तो 4-6 कैटेगरी में ही आ जाएंगे। तो 4-6 कैटेगरी में हाँ। उनको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो तो इंडिविजुअल है उस पे हम काम करते ही होते हैं कि भाई इसका इसका मानदेय नहीं आया, इसकी कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसके अकाउंट का नंबर गलत चढ़ गया, कुछ है, तो वो करते ही रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल ये तो आप ठीक है, और बिल्कुल। कुछ समस्या ऐसी हैं जो हमारे लेवल पे नहीं है, वो हमेशा ऐसी बनी रहेंगी, उनके लिए हम ऊपर जानकारी भेजते रहते हैं। जैसे राशन है, 1 साल हो गया था उनका पैसा नहीं आया था, ठीक है। और उसके लिए क्या कहते हैं, मैंने बताया आईसीडीएस और उनके बीच में तालमेल का वो रहा, और वो अच्छा, हाँ। योगेश जी एक बात और मैं आपसे बताऊं, आज मेरे पास एक कॉल आई है, मुझे भी नहीं पता उनके हुँ, पास मेरा नंबर कहाँ से हुँ, पहुंचा, कैसे पहुंचा, हुँ, एक झांसी से कॉल आई है। हुँ, कोई आईसीआरपी की टीम में वो महिला मथुरा में जो है मतलब हुँ, आई थी ड्यूटी पे, हुँ, हुँ, उसके एक्सीडेंट हो गया हुँ, और 70,000 रुपये लग गए। हुँ, और वहां किसी भी डीएमएम या बीएम ने उसकी कोई मदद नहीं करी, गरीब महिला है। हुँ, हुँ, हुँ। और मुझे नहीं पता, उसने अच्छा बोला वो सर, झांसी की रहने वाली है, वो रहने वाली झांसी की है, और आई कहाँ पे थी टीम? मथुरा। तो ऐसा मैं बताता हूँ, ऐसा है देखिए, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो, या कोई कोई भी एक हो, देखिए एक बात बताता हूँ, मैं सांप काटे की दवाई देता हूँ एग्जाम्पल है, और मैंने कोई पोस्टर बना दिया हल्का सा छोटा सा, कहीं भी लगाया छोटी सी जगह, और वो इत्तेफाक से ट्रेन बस होते हुए कहीं पहुंचा, किसी को सामने काटा है, वो उस नंबर पे फोन आ सकता है। सेम ऐसे ही हुआ, किसी से पता लगा होगा कि कोई भाई है जो ऐसा कर रहे हैं, तो उसे लगा होगा मेरे साथ जाती हुई है, तो ये शायद मदद कर पाएंगे, इसलिए फोन आया, जी। अब मैं ठीक है। क्या मदद करूं, मैंने अब ये तो। बताता हूँ, वही बताता हूँ, वो इन चीज का हम भी हिस्सा है। ऐसा होता है सर, समस्या दुनिया में बहुत है, कुछ को हम सॉल्व करने की बहुतों को कोशिश करते हैं, कुछ हमारे लेवल से ऊपर जाती है, और कुछ हमारे आज के समय के हिसाब से ऊपर जाती है। बात समझ रहे हैं आप? जी मतलब आज जो हम है आज नहीं सोल्व कर पा रहे, हो सकता है धीरे धीरे करके हम सोल्व कर पाए, ठीक है ना। अगर जी एक ही आदमी सब सोल्व कर देता तो बात ही अलग थी, फिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। जी तो उन्होंने अपनी उसके हिसाब से, सोच के हिसाब से आपको कॉल किया। आप जो कर सकते हैं उनके लिए करें, लेकिन हम, मैं भी जैसे सारे इनको जानता हूँ क्या है उसमें, बीएमएम डीएमएम उनकी क्या मदद कर सकते थे मैं बताता हूँ भाई। अगर पहली बात तो उनका जो इनका कोई अलग से इंश्योरेंस नहीं होता समूह की महिलाओं का, ठीक अच्छा है। सर। पीएम जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, हम लोग इंश्योरेंस कराने को बोलते हैं। जब भी टीम को कहीं भेजा जाता है तो कोशिश ये रहे कि भाई इनका इंश्योरेंस रहे, कहीं 19-20 हो जाए तो कम से कम वो इंश्योरेंस का पैसा तो मिले। एक जी चीज, दूसरी बात, क्योंकि ये समूह का ही कैडर है, कोई ये ना तो सरकारी नौकरी ना कोई उसमें, तो इनका कोई अलग से इंश्योरेंस तो है नहीं, जी ठीक है। और रही बात मेडिक्लेम की, तो मेडिक्लेम जो सरकार का जो वो है 5 लाख रुपए वाली जो है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जन आरोग्य योजना, जी 5 लाख रुपए तक वो आपका दवा दारू इलाज का काम हो सकता है। तो जी वो सैक सूची से होता है। जी जो लोग सैक में थे 2011 के उसमें सेंसस हुआ, उसमें वहीं से इन्होंने लिस्ट उठा रखी है। तो पहले तो उनका चेक कराएं क्या उनका नाम उसमें आता है, ये कोई भी सुविधा केंद्र में, वहां से चेक कराएंगे ना, नाम पता लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो क्या कहते हैं उनको उस चीज का लाभ नहीं मिल सकता। अगर वैसे तो उसमें नाम आने की संभावना है, क्योंकि गरीब महिला होगी, सीधी बात ही है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। गरीबी तो है वो सर। हाँ, तो उनका जन आरोग्य में नाम होगा, जन आरोग्य में नाम होगा तो उनकी डिटेल निकाल के, उनका कोड वगैरह निकाल करके हॉस्पिटल में दे वगैरह करके उनका इलाज फ्री में हो जाएगा, या 5 लाख रुपए तक का।
जो भी उनका इलाज हो रहा है उसका रिइंबर्समेंट हो जाएगा, ये जी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और रही बात ये कि एक मानवीय या जैसे कई बार क्या होता है स्पेशल हेल्प होती है कि वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं या कोई जो और टीम है, जो की डीसी हैं, कि भाई ये हमारे उससे गई थी और मतलब वो जाते हुए आते हुए हुआ है, कैसे हुआ इसका? वो ड्यूटी पे थी वहां पे, कुछ वहां पे अभी ये मैंने भी ज्यादा देर बात नहीं कर पाया था मैं। वही होता है ना, इतना में कहाँ मिल पाता है, फिर नहीं आदमी मैं अपनी बाइक अच्छी। पे था, मैं आपसे बताऊं, अच्छा, हालांकि उन्होंने। कर लीजिएगा बात, जो हम मदद करे नहीं नहीं, वो कर तो ले मैंने लीजिए उन्हें उनसे, और अगर नहीं, हमारे ये टाइम भी तो कुछ होगी तो हम भी मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैंने तो सर इनको बोला, मैंने बोला मैं जो भी मौका, देखो बहन मैं तो जानता नहीं आपको, लेकिन अगर आपने मुझे कॉल किया है तो मैं प्रयास करूंगा। हम्म, उन्होंने कहा नहीं सर, अब मेरे पास में अभी कोई एक वीडियो आई है। मैंने बोला हम्म, वीडियो? हम्म, उन्होंने कहा हाँ सर, कोई वीडियो है, और आप उसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि किसी को कोई जरूरत हो महिला हम्म, एसएसजी की, हम्म, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम्म, हम्म, मैंने बोला हाँ, ये मगर ये तो मैंने कई हम्म, बार मतलब होता रहता है, चलिए मगर चलो जैसे भी आपने, वैसा आप मगर सही अरे वो जगह हो, क्या है, मैं देखिए मैं प्रयास बताता करूँ। हूँ आपको। जी जब हम किसी जरूरत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमें कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो ऐसी कंडीशन में उनको लगा कि वहां से मदद नहीं हो पा रही, शायद ये मदद कर पाए, तो वो सब जगह टटोलता है, जी और जी। कई बार टटोलने के बाद वही भूल जाता है मैंने कहाँ का टटोला। तो हाँ, कुछ 10 जगह टटोला होता है, जरूरी नहीं है 10 जगह से मदद आए, एक आधी जगह से जहाँ उसने नहीं भी सोचा होगा वहां से आ जाती है। कल मैं वही कुछ नहीं है तो। कल अभी तो आप यहाँ। जो हो सके वो करिए। बाकी देखिए दुनिया में ऐसा नहीं है, परेशानी वाकई में है और बहुत लोग परेशान हैं। ठीक है, और ये जो मुकम्मल तरीका बनता है, कहते हैं कि जो मदद करने का या दुनिया में अच्छा बनने का या दुनिया में बेहतरी का रास्ता, वो इन्हीं सब चीजों से होके निकलता है। चलिए कि क्या खैर, कहते हैं लोग। हाँ। ये तो आपने बताई, अब एक बात बताए, ये तो सारी चीजें छोड़ दिया मानवता की, मैं गलत ट्रैक पे हूँ सही ट्रैक पे हूँ? देखिए नहीं मतलब ये आप मैं अपने मैं वर्क इस को। बारे में मैं इस बारे में अभी क्या कहना चाहूंगा, एक्चुअली क्या है, हमारी अभी बात हो रही है। ठीक है, और सब लोग एक दूसरे को, जैसे मैं भी अपने आप को अच्छा ही बताना चाहूंगा, आप भी अच्छा ही बताना चाहेंगे, लेकिन नहीं नहीं, बात यह है, मैं नॉर्मली केवल एक मैंने आपको ये व्यक्तिगत बोला मानवता। कि हाँ मैं जी। तो आप चाहे अच्छे आदमी होते चाहे बुरे आदमी होते, मैं एक वैसे कह रहा हूँ, आपके द्वारा ये काम अच्छा ही होता, पता है क्यों? तो मैंने आपके उनको बोल दिया था कि भाई कुछ ना होने से कुछ अच्छा है, कम से कम जो वो प्रॉब्लम थी कि वो पैसे निकाल रहे थे, हैं, और वो उनको नहीं दे रहे थे, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू था, और उसको आप उठाना बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, और वो बातें महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा पा रही, आप उनके साथ मिलके कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बढ़िया बात है। ठीक है, तो मैंने शायद जवाब दे दिया, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब ही दे दिया। चलिए खैर, वैसे आपके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, ज्यादातर पॉइंट्स आपने क्लियर भी कर दिए हैं, और तो कोई बात बाकी नहीं, और भी कुछ होना, क्योंकि अभी रात को अचानक में आपको भी शायद अंदाजा नहीं होगा, आप सोच भी लीजिएगा, जो आपके और पॉइंट्स हो कभी भी फोन करेंगे, कभी मिलने भी आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे मुजफ्फरनगर से हूँ। मैं दिल्ली में है घर मेरा, मुजफ्फरनगर मेरा सभी कुछ, मतलब हमारा गाँव वगैरह ये कौन सा सब गांव अपना। है आपका? कांदला है एक जगह कांधला। यहाँ। हाँ, कांदला है मुजफ्फरनगर के जी। इंटीरियर में, तो वहाँ एक सैनपुर, ये जो बिलाल है ना, हाँ। वैसे तो मेरा इससे कोई जानकार नहीं है, लेकिन हम्म, बिलाल का जो परसोली गांव है उसके पास में गांव है सैनपुर, अच्छा ये अच्छा परसोली की तरफ पे है। अच्छा अच्छा तो मेरे को इसलिए थोड़ी जान वो हुई कि बिलाल वहाँ का है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैं ये आप शायद ऐसे जानते हो कि मैं भी जाना नहीं जानता, बुढ़ाना है ना, हाँ, बुढ़ाना है। बुढ़ाना के आसपास में कांदला होगा। जी जी, है कांधला है। कांदला, कांदला के आगे नीमखेड़ी है, अच्छा अच्छा। नीमखेड़ी के आगे टिगरी विगरी है, टिगरी गांव, उसके जी जी। पास में मेरा गांव है, छोटा मतलब हमारा पुश्तैनी गांव है। अच्छा और अच्छा। मैं मुजफ्फरनगर वगैरह में मेरा ससुराल वगैरह है, और मैं हमारा दिल्ली में है। कोई बात नहीं हाँ, सर, आप बेसिकली हम उम्र के ही होंगे लगभग, आइडिया तो हाँ, ऐसी है। हाँ, कोई नहीं दिक्कत। आपने तो कह दिया बाल उड़े हुए हैं तो हो सकता है नहीं बुढ़ा नहीं समझ नहीं रहे नहीं, बुड्ढे नहीं, मतलब मुझको मैं हो। पहचान में, मतलब उस चीज हाँ, की वो मैं। क्योंकि मास्क लगाया होता है, वो समझ गया, वो आपने आदमी पहचानेगा किससे? सर से ही तो पहचानता है आदमी, वो साला हमारा नहीं, क्या कहते हैं, मैंने बाल छोटे करा रखे हैं, काफी तेल वेल लगा रखा है ना वही अच्छा। है ना, देख बाल हाँ, छोटे हो या उड़े, देखे हाँ, शब्दों में वही वही नहीं, है वो ना। कोई बात नहीं यार, वो हो भी रहे हैं, इसमें इसके बाद थोड़े हल्के तो हो ही जाते हैं, उससे नहीं, क्या है। अगर मेरे शब्दों से आप बुरा मत मानना, देखिए नहीं, नहीं, मुझ, नहीं, कोई बात मैं कोई बात प्रयास कर रहा था मगर पहचानने का, पता नहीं कोई कौन था बात नहीं कोई कैसे। बात देखिए भाई, मैं यहाँ से जो भी नहीं कर रहा, मेरा ये मकसद होता है कि जब तक मैं हूँ, कम से कम क्या कहते हैं, मैं जितना अच्छा कर सकूँ उतना तो कर ही दूँ। और फिर नहीं भी आप। मुझे एक बात और भी पता है कि मैं जितना मर्जी कर लूंगा, फिर भी कुछ ना कुछ लोगों की समस्या और लोगों का कुछ हमारे प्रति, मतलब सबके प्रति, चाहे आप भी कर रहे हो ना अच्छा, तो भी कुछ लोगों का ये होगा, यार ये तो बेकार आदमी है, हो नहीं सकता है वो, योगेश क्योंकि भाई। जिनको आप एड्रेस नहीं कर पाओगे ना, वो बिल्कुल। बोलेंगे यार ये तो बेकार आदमी है। नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं आपसे तो बताऊं, इसलिए ये हाँ, बात फैक्ट्स है। लेकिन योगेश भाई देखिए, मैं तो प्रयास ये करूंगा, हमें आपको भी अपनी टीम का एक हिस्सा ही बनाना चाहेंगे फ्यूचर के लिए और नहीं हमने प्रेजेंट तो के आपको लिए। गाइड दिया कि आप जो है ना,
ये तो आप गलत में इसमें फंसे, इसमें कुछ नहीं था कि बैंक सखी वगैरह, ये तो मान ली था उनका प्रोसेस में था, वो आएगा ही। बात ये था कि वो जो आप चीजों को सही से, जो उनकी वाकई में बेस्ड प्रॉब्लम थी, उनको आप स्ट्रक्चरली करके रखो। क्योंकि जब आप 20 बातें बताते हो, उनमें से 20 बातें अधकचरी हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं। जो 5 सॉलिड पॉइंट है ना, वो आप रखो, वो काम करते हैं। नहीं तो समझ अब गया मेरी इस बात? हाँ। अब मैं आपकी बात समझ नहीं बिल्कुल। अब हम्म, इसमें ऐसा है ना, जो हम्म, प्रॉब्लम है वो खुल के तो सामने आ जाएंगी ना। हम्म, अब स्ट्रक्चर सारे खत देखिए, पोसार क्लियर हो गया, आपने हम्म, भी रख दिया प्रस्ताव, सारी चीजें हैं, शासन प्रशासन दोनों ने अवगत कराएंगे, वो अपना पक्ष रख देंगे। और सामुदायिक शौचालय का मुद्दा बिल्कुल ओपनली हो गया। हम्म, अच्छा, मैंने इसके लिए लेटर भी अलग से ही शासन प्रशासन दोनों को जो है हम्म, अलग ही कर दिया है, हम्म, शौचालय का मुद्दा ही मैंने अलग कर दिया है। हम्म। मुद्दा ही मैंने, क्योंकि अब इस मुद्दे को अगर एक जगह कंबाइन करेंगे, देखिए हमें बेसिकली हमें यही नहीं पता सिस्टम आपको उन्होंने बताया था, नहीं बताया था? किन्होंने। जो आपके वो साथ जो नहीं, बात हुई रात थी। को मेरे पास 11:30 बजे कॉल आई थी, जब तो मैंने लेटर लिखा था, मेरे पास टाइम कहाँ था फिर। अच्छा। जब भी मैंने 11:30 बजे उठा, मैंने बोला यार इसमें से एक काम करो, वो लेटर तो हो चुका है पहले, मैं कहा अब इसमें 3 पॉइंट जोड़। क्योंकि दही आपका कुछ था ही नहीं, ये तो सब चीजें वैसी थी। उसमें तो देखो, अब उन्होंने क्या बोला है, जब वो वहां मीटिंग में जो मैं सुन रहा था, कि उन्होंने बताया हमारा मानदेय नहीं आया शौचालय में। हम्म। किसका नहीं आया? वो पहले का तो मिल गया। अब सोचिए, उन्होंने जो बात ही थे वही दिशा अलग हो गई। पहले का मिल गया है, और जो आगे का है, मतलब जो ये अभी भी बीता है एक दो समय, तो जाहिर सी बात है, वो सीधी बात है, प्रोसेस में तो आ ही जाएगा। आप लोगों की जो समस्या थी वो आपने कही नहीं, इधर उधर नहीं, भटक गए। महिलाओं में दिक्कत तो एक है सर, पता नहीं क्या बात है। मतलब आप विश्वास नहीं करने का, अब मैंने तरीका चेंज कर दिया है। मैं आपसे बताऊं मैं भी क्या करूंगा अब नॉर्मली केवल वीडियो शूट करनी है इनकी, एप्लीकेशन सबमिट करो, और आप कैसे बात आगे अपनी जाओ, मुझे जाने की जरूरत है ही नहीं है, आप खुद जाओ, अपने पक्ष को खुद रखो। क्योंकि मैं कब तक कहां तक किस किस के रखूंगा। हम्म। देखिए, आप अब आपकी नजरों में तो मुझे वो तो तुम्हें ये लगेगा ये बंदा जो है पता नहीं ये क्या करवाने वाला है, बिना वजह की जो है एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है। तो ड्रामा अब नहीं, एक तुम्हें। और चीज होती है, देखिए पॉलिटिकल भी वो होता है। आजकल क्या होता है कि अगर आप, शासन ये सोचता है कि अगर कोई हमारे अपोजिट में बोला है तो अपोजिट पार्टी है, ये सब चीजें सोची होती हैं, तो इस चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा नहीं अब। चलिए, एक और चीज हो रहा है। हम्म। आपको अभी भी जो स्टिल, वैसे तो आपको काफी जो प्रॉब्लम, मतलब जो चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ रह गई होंगी, तो आप लिख करके, जानकारी लेकर के आप मुझसे पर्सनली फोन करके, या क्या कहते हैं, कभी ऑफिस में आकर के मिलके वो समाधान ले ऑफिस में सकते हैं। एक काम आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे मैं जो हम्म, सुझाव कह रहा हूँ, हम्म। एक सीडीओ सर के सामने बैठ के बात कर लेते हैं, और नहीं आप नहीं, इतना ना तो उनको समय होगा, और ना नहीं। के मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। क्योंकि पता, देखिए, जब आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो ये सोचे कि उनके जूनियर अधिकारी कोई वो उनके साथ किसी का वो हो रहा है, वो उनको टाइम दे पा रहे हैं, वो अच्छा सोल्व कर पा रहे हैं, उनको थोड़ा अपने आप ही लगता होगा कि ये सुपरफिशियल चीजें हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता उनकी चीजों की परमिशन, अगर ऐसे ही होता तो हम कल डीडीओ सर के सामने ही ना बैठ करके बात कर लेते, आपको मतलब सारे समाधान कर देते। तो फिर मैं इस अपने स्तर से उनसे पास करा के आप फिर। नहीं नहीं, आप देखिए, जब क्योंकि आप सबके सामने आ गए हैं, चीजें हो गई हैं, कोई ऐसा भी नहीं बचा कि हम पर्सनल बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, कभी ऑफिस आइए, हम्म। ठीक है? ऑफिस में आके जो भी आपके, या जैसे ऑफिस टाइम में फोन करते हैं, आप हम्म। अपनी दो तीन चीजें फोन पे पूछिए, मैं वो बता दूंगा, मिलने की जरूरत नहीं। और कभी आ रहे हैं तो आइए, उसमें जो कोई ऐसी समस्या होगी वो भी समाधान। अच्छा, रही बात कुछ महिलाएं हैं, उनको आप पहले मेरे से फोन पे एक दिन पहले टाइम ले लीजिए कि कल हम कुछ हमारी समस्याएं हैं। वैसे मेरी कोशिश ये है कि मैं फोन पे निपटा दूं, क्यों अच्छा भाई, क्यों ठीक है। बेड़ी इकट्ठी करी सके। नहीं नहीं, तो ठीक है वो, ठीक है। हाँ, फिर भी लेकिन कभी कुछ ऐसा है तो 5-7 के समूह में आएंगे और चलो बैठ मैं करके हम ऐसे निपटारा कर लें। ये सही है सर, ऐसे ही करते हैं। मैं इसको बस जो करा लें। जिनका अच्छा जिनका हाँ। सर आरएफ और ये स्टार्टअप रुका हुआ है, इनका क्या करें। अ, पहली बात तो ये है कि अपने ब्लॉक में चल जा करके पता कर लें कि उनका आरएफ या भेजा भी है, और ये हमें मुझे फोन करा दें कि समस्या सर तो ये हमारा है ये सर, ब्लॉक ब्लॉक वाले तो सुनते नहीं है उनकी नहीं नहीं, समस्या ऐसा ये है। नहीं, ऐसा नहीं। हमने बिल्कुल उनको कर, कोई नाम बता दो ना। जैसे आपका कोई आदमी गया, उनसे हाँ। कहो कि हमारा हमारा हमारे बीएमएम वो है फला आदमी, तो तभी फोन चला जाता है उनको, मैं उनको तभी फोन कर दूंगा, और ऐसा नहीं हो सकता वो आपके ना सुने। बस ऐसा ठीक है कभी सर। नहीं हुआ। नहीं हमारे जो बीएमएम बिल्कुल। है ना, देखो, एक दो को मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, हमारे बीएमएम ऐसे वाले नहीं है। नए आदमी थे, थोड़ी जानकारी की कमी हो सकती है, लेकिन इस तरह से जानबूझ के कहा नहीं है। और रही बात एक और चीज, कभी कभार ये हो जाता है कि आदमी जब बहुत काम कर रहा होता है ना, तो हम्म। कभी कभार उसका थोड़ी देर के लिए व्यवहार ऐसा हो जाता है कि जो दूसरे को लगेगा ये इसने टाइम नहीं दिया, हमें रूड है। जी। जैसे अब तो आपने ऑफिस में किया, मैं वो कुछ और काम कर रहा था, तो आपने कहा वो कुछ और बातें की, तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आपने कहा कि मैं रिकॉर्ड, मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए, कट के काट दिया मैंने, मैं अपने काम करने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे लगता है कि आदमी थोड़ा सा वो, क्योंकि समय का भी तो रहता है ना भाई, देखिए, नहीं वो नहीं दिन भर में बिल्कुल। हमें मालूम है फील्ड में उन पर प्रेशर देते हैं। तो हो जी। सकता है कि वो कोई महिला उनके निकलते हुए बैंक जा रहे हो, तभी आ गई, वो कहे सर मुझे बात करनी है, तो कहेगा मैं आप मुझे बाद में बात कर लेना, तो उसको लगेगा कि तो हमें टाइम ही नहीं देते। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ।
और मैं प्रयास करूंगा सर, ऐसी मतलब 5-5 7-7 का ग्रुप के द्वारा ही सारा हाँ, सिस्टम। वो पहले तो फ़ोन पे बात कर लें, हाँ, कि सर ये फोन बात से ही। ये है। हाँ हाँ, और बिल्कुल। अच्छा उनकी उनको समस्या ऐसी लगती, क्योंकि कई बार तो हम फ़ोन पे, भाई जब हम रोज़ ही वही काम करते हैं, आपका सवाल हमारे 10-15 सवालों में से एक होगा, जी। तो आपको हैंड टू हैंड दे दें। आप मिले एक्चुअली क्या है आपका तो 10-15 वो 50-100 महिलाओं से ही मिलना हुआ होगा या 150 से, एक मोटे तौर पे 200 से हुआ होगा। नहीं मतलब नहीं नहीं, पूरे बहुत बड़ा चलो, बहुत। चलो 1000 से हो गया होगा, ठीक है? जी। अब तो ठीक है ना? हाँ, है सर अब इतना हमारा तो। क्या है कि हमें 12 लोगों से फ़ोन आते हैं, क्योंकि जब ये बीए में फँस जाते हैं या इनको कुछ लगता है, ये सीधा मेरा नंबर दे देते हैं। और अच्छा। मेरी आदत ये है, मैं कभी ये नहीं कहता कि ये काम उससे करा लो, ये ड्राई राशन है, देवेश जी से बात कर लो, मैं ही बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। दूसरी बात है, भले ही वो निचले लेवल का हो, उतले लेवल का हो, वो सॉल्यूशन हम कराते हैं। अगर वो किसी बैंक मैनेजर को फ़ोन करके काम होता है, तो भी कराते हैं। कहीं अगर वो कहीं लेटर-वेटर जारी कराना, तो भी करा, मतलब ये समझ लो कि अगर मेरे अधिकार क्षेत्र से ऊपर-नीचे भी जा रहा है, तो मैं इसमें पर्सनल कंट्रोल कर लेते हो उसे हाँ, पहले हाँ, पर्सनल लेकर के काम करके जी। उसे निपटा देते हैं। कल भी अगर हमें थोड़ी-सी परमिशन मिलती, तो हम बैठ करके ये सवाल, मुझे मालूम था कि आपके, क्योंकि इससे पहले हमारे पास वहाँ का लेटर आया था जो आपने इनको दिया है ना कमिश्नर महोदय को, जी। उनका लेटर इधर की तरफ आया था, सरूर ब्लॉक की तरफ। तो उनका स्वरूपुर तो जितेंद्र की तरफ से उन्होंने मुझसे सवाल वो पूछे थे ये पॉइंट, तो मैंने जवाब बनवाया था। तो आपका केस मेरे को समझ में आ गया था, वो जवाब मेरे पास तैयार थे। आप मुझसे वहां मिलते तो मैं वहीं वहीं आपको दे देता, वही आपका समाधान मेरे ख्याल से 80-90% हो जाता। नहीं, वो तो मौका ही नहीं दिया ना उन्होंने, ना हाँ, आपसे वो मिलने का, बस ना बस वो बस बस सिस्टम ही वो दूसरा हुआ। बस वही, हम क्योंकि खुद देखिए, हम जब खुद चाह रहे बात थे। ये हुई ना, यही बात मैसेज में गलती हुई कि जब आप ऑफिशियली पहुंच जाते हैं तो हम शासन से बंधे हुए हैं, हम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे बोले? जी। जब हमारा वरिष्ठ हम अधिकारी सामने बैठा हुआ है, उससे बिल्कुल। आप सवाल कर रहे हैं, तो हम बीच में नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, जब आप ऑफ़िशियली ये लिखते हैं कि भई मेरे को इसको अटैच करा के दे दो, तो हम नहीं दे सकते, जी और बिल्कुल। वैसे आपको चाहिए था तो देते, बस ये था। जी। जी जी। ठीक है? और तो वैसे आपको ये बात बेसिकली नॉर्मली जो सारी बातें हैं, वैसे जहां तक मतलब कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो मौके पे ऑन द स्पॉट होते हैं, हुँ, उनके द्वारा ही मतलब पता लगता है कंडीशन कैसी होती है, सिस्टम हुँ। कैसे होते हैं। हाँ, वो ठीक है। और मैं खैर अब जब आपने उम्र भी देख ली, तो हम समझ सकते हैं, हम तो इन चीज़ों से निकले हुए हैं, हमें चीज़ें मालूम है और ये चीज़ें देखते आ नहीं रहे हैं। खैर, मैं भी तो कोई काफी। बात नहीं है, इसलिए मैं आशीष जी से वो थोड़ी गलती हुई, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो नई एज के थे और वो थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझ आया। मैंने उनसे कहा भी था कि मतलब वो गलती से वो वहाँ पहुँच गए, नीचे जाना था उन्हें, तो वो एकदम से आप लोग कुछ उन पे हुए होंगे, तो वो पर्सनली ले गए उन्हें। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि पर्सनली आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी नहीं नौकरी कर रहे हैं, पर्सनली पर्सनली तो उन्हें भी मैं लेने की ज़रूरत नहीं आपसे बताऊं, मैं तो पर्सनली देखिए, मुझे वो कुछ कहते एक बार को, मैं शायद मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं आपसे रियलिटी बताऊं, मैं पर्सनली तो लेता भी नहीं हूँ कभी भी। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरी बात आती है, है। उन्होंने जो उस सिस्टम को वहां पे देख के जो जिस तरीके से रिएक्ट किया, वो गलत लगा मुझे, हाँ, पर्सनल मुझ हो पर सकता है, टिप्पणी मैं था करें। नहीं वहाँ, तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा। लेकिन ये है कि आप चलिए। परेशान ना हो, वो भी बेहतरी के लिए काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उनका भी योगदान ही होगा एनआरएलएम नहीं, में। 2 दिन पहले ठीक तो उनकी मेरी मुलाकात हो भी गई थी रोहटा ब्लॉक अच्छा, में। अच्छा, 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 वो मुझे मीटिंग पता ले नहीं। रहे थे, एक बल्कन अच्छा, अच्छा, कोई और बंदा भी था, मैं जानता नहीं हूँ, वो वहां पे अपने प्रोजेक्ट को रख रहे थे, वो ट्रेनिंग के लिए फ्री ऑफ हुँ, कॉस्ट, पता नहीं हुँ, क्या नाम है उनका, मैं हुँ, जानता नहीं। हुँ, तो रोहटे ब्लॉक में टकरा भी गए थे फील्ड में हम। अच्छा, अच्छा, हाँ, हुँ, लेकिन हुँ, वहां पे अच्छा रेस्पॉन्ड हुआ, कोई नहीं वो। अच्छा, आप ही ओमकार शर्मा, बात भी हुई उनसे, हुँ। मैंने बोला हाँ सर मैं ही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आपका कोई डाउट हो, आप मुझे फ़ोन कर लीजिए। हो सकता ठीक। है किसी टाइम पे मैं आपके फ़ोन को मैसेज करके काट दूँगा, कोई क्योंकि दिक्कत अब नहीं, मैं नहीं वीसी मैं में वो या मीटिंग में या इंटरव्यू उसमें होते हैं हमारे, मतलब काफ़ी हद तक ये दिन में ये समझ लीजिए 2-1 घंटे के करीब, 2 ढाई घंटे की हमारी मीटिंग और वीसी ज़रूर हो जाती है, आगे-पीछे मिला के। जी। किसी-किसी दिन तो 3-4 घंटे भी हो जाती है, और कम से कम मेरे टेलीफ़ोनिक कॉल हो जाते होंगे 2-1 घंटे के, 2-3 घंटे के टॉक टाइम ज़रूर होते हैं। जी। तो और बाकी टाइम भी मैं पूरा अच्छे खासा ही व्यस्त रहता हूँ। जी। तो लेकिन फिर भी कोशिश रहती है मेरी कि 95% कॉल के नहीं, जवाब मैं दिए जाएँ, आपको और मैं वैसे इस हुँ, टाइम तो खैर आज हुँ, हमारी बात जो हुई है, मैं नहीं वो प्रयास भी करूंगा आखिरी मैं तक आपको होती है। ज्यादा परेशान ना करूं, नहीं, कोई नहीं। मजबूरी में ही तो क्यों करूं। और अगर कोई जैसे इनके कोई महिलाओं के अपने सवाल है, जैसे आप जो भी छूट रहे हो, हम्म। या कुछ आपको ऐसे कैटेगरी हो, या आपको लगता हो कि ये बड़े इन जो हमारे एड्रेस नहीं हुए, इसके सिवा कुछ हैं, या फिर जैसे शौचालय वाले केस हैं, जी। तो उनका एक-एक करके आप मेरे को पॉइंट वाइज़ लिखवा दीजिए। ठीक उनकी है सर। समस्याओं का समाधान अपने लेवल पे, और ठीक। कुछ शौचालय वाले ऐसे हैं, ये दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, तो ठीक है उनको सर। लिख करके उस डिपार्टमेंट को दे करके कोशिश करेंगे। और आपकी कहीं पे ज़रूरत होगी, जैसे कि भई आप कंबाइन करा के महिलाओं से ही कराओ, जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर होंगे, तो हम कह देंगे। ठीक है सर। ठीक है? तो आप ठीक। सारी चीज़ें दे सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है सर। नहीं। ठीक है जी। ओके सर। थैंक यू, गुड नाइट।